ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਾਲ ਦਾ ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਚਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਸਦਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ सदा तक होती रहे मेरे खुदावन। प्रभु जी, हम अपने आप को प्रभु जितने भी बहन भाई प्रभु जी ऑनलाइन है प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में देते हैं खुदावन, कि हमें ब्लेस करना, आशीष देना, बरकत देना प्रभु जी। आज की बंदगी मीटिंग को प्रभु जी आपके पाक और जलाली और स्वर्गीय नाम में प्रभु जी हम शुरू करते हैं प्रभु जी। दया करना प्रभु जी, आशीष देना। जितने भी बहन भाई प्रभु जी ऑनलाइन हो रहे हैं प्रभु जी, उनकी मदद और सहायता करना। जो नहीं भी होने पाएंगे मेरे खुदावन, उनके ऊपर भी आपका वो दया वाला हाथ हमेशा बड़ा रहे मेरे खुदावन। दया करना। सारी मीटिंग को आपके पवित्र हाथों में, जलाली हाथों में देते हैं खुदावन। आशीष देना, बरकत देना प्रभु जी। सिस्टर मैरी डेविड के लिए प्रभु जी हम दुआ करते हैं खुदावन। इनकी जितनी भी दुनियावी जरूरतें हैं मेरे खुदावन, उनको पूरी करना मेरे खुदावन। जो इनकी जॉब की प्रॉब्लम है मेरे खुदावन, आपने कभी भी अपने बच्चों के बुनियादी हक को प्रभु कभी नहीं रोका, अब देते हैं मेरे खुदावन। रोटी, कपड़ा और मकान प्रभु जी, रोजगार प्रभु जी आप प्रदान करते हैं मेरे खुदावन। दया करना इस बहन की जॉब के लिए प्रभु जी हम दुआ करते हैं। आपकी आशीष से, आपकी बरकत से प्रभु जी ब्लेस करना प्रभु जी। इनकी सेहत के लिए भी प्रभु जी दुआ करते हैं। जो भी प्रॉब्लम है मेरे खुदावन, आपके जलाली और पवित्र और स्वर्गीय नाम में दूर और दफा हो। दुष्ट की अगर कोई चाल है तो खुदावंद आपकी उस पवित्र आग में वो भस्म हो जाए मेरे खुदावंद। दया करना प्रभु यीशु मसीहा, आप अपने बच्चों को हमेशा प्रभु जी प्रफुल्लित ही देखते हैं मेरे खुदावंद। आप उनके साथ होते हैं मेरे खुदावंद। आप हमेशा हमारे साथ हैं। आपकी दया हमेशा हमारे साथ बड़ी उस जलाल के साथ होती है मेरे खुदावंद। आप हमें हमेशा ही प्रभु जी सिर बनाते हैं, पूछ नहीं बनने देते मेरे खुदा। दया करना प्रभु जी, आशीष देना इस बहन को प्रभु जी आपके उस पवित्र हाथों में देते हैं। वो हाथ जो हमारे लिए चट्टान है, शरण स्थान है मेरे खुदा। दया करना प्रभु जी, आपकी स्तुति, बड़ाई और महिमा हमेशा हो। सारी मीटिंग को, सिस्टम को प्रभु जी, जितना भी नेटवर्क है प्रभु जी, उसको आपके जलाली और पवित्र हाथ में देते हैं। दुष्ट कोई भी इसमें छेड़खानी न कर पाए मेरे खुदावन। दया करना, सारी मीटिंग को आपके पुत्र जलाली हाथ में देते हैं प्रभु जी। खास करके भाई ये सुंदर को भी प्रभु जी आपके पुत्र हाथ में देते हैं, जो आपके वचन को प्रभु जी हम तक उंडेल रहे हैं मेरे खुदावंद। और भरना प्रभु जी, आशीष देना, बरकत देना है इस भाई की फैमिली को प्रभु जी, इनकी जॉब को प्रभु जी, इनके जितने भी दुनियावी काम है प्रभु जी, आपके ही नाम से शुरू हो और आपके ही नाम से खत्म हो करे प्रभु यीशु मसीहा। दया करना मेरे खुदावन इस भाई के ऊपर मेरे खुदावन, की अपने पाक और पवित्र कलाम से प्रभु भर देना मेरे खुदावन, कि हम बहुत सारा कलाम सीख पाए प्रभु जी, उससे हम बरकत और आशीष पाए, आशीष पाए खुदावन। मांगते हैं आपके जलाली और पवित्र नाम से, जो हम स्वर्ग में प्रभु जी हमारे लिए दिया। आमीन, आमीन, हालेलुया। हमारे बीच में सिस्टर अलीशा है। सिस्टर अलीशा आप हैं प्रेजेंट? सिस्टर अलीशा जेएमसी की, जिसका भी आत्मा गवाही करता है वो दुआ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान परम प्रधान परमेश्वर जी, आपका शुक्र करती हूँ मेरे खुदावन खुदा प्रभु जी। आज का दिन आपने हमें दिखाया मेरे पिता परमेश्वर। सुबह से लेकर शाम तक हमें प्रभु जी जीवित रखा प्रभु जी। हमें सब कुछ मुहैया कराया प्रभु जी। हमें सुंदर समा दिखाया मेरे खुदावन खुदा प्रभु जी। रात्रि के समय लेके आए मेरे खुदा, मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर। हम पे आपने दया मेहर कृपा वाला हाथ रखा प्रभु जी। इसी प्रकार प्रभु जी हमें प्रभु जी सही राह पर चलाना मेरे प्रभु जी। हम तेरे पीछे होना चाहते हैं मेरे प्रभु जी। हमें दुनिया की जरूरत नहीं है मेरे खुदावन खुदा प्रभु जी। हमें सिर्फ तेरे सहारे की लोड़ है मेरे प्रभु जी। तू ही हमारा प्रभु है, तू ही हमारा पिता है और तू ही हमारा सब कुछ है मेरे खुदावन खुदा प्रभु जी।
सब कुछ ही तेरे हाथों में दे रही हूँ मेरे प्रभु जी। मेरा रूह, मेरा जिस्म, मेरी आत्मा, सब कुछ ही तेरे हवाले है मेरे प्रभु जी। मेरा कुछ भी नहीं है मेरे प्रभु जी, सब कुछ तेरा दिया हुआ है मेरे खुदावन खुदा प्रभु जी। सब कुछ तेरे को अर्पण करती हूँ मेरे खुदावन खुदा प्रभु जी। हमें अपने सही मार्गों पर चला मेरे प्रभु जी। हम तेरे पीछे सही मार्गों पर चले मेरे खुदावन खुदा, मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर। हे मेरे यीशु राजा, तू ही हमारा सब कुछ है मेरे प्रभु जी। दया करना, रहम करना, कृपा करना मेरे प्रभु जी। इस सारे घर को प्रभु जी तेरे हाथों में दे रही हूँ मेरे प्रभु जी। बच्चों को प्रभु जी, अपनी कलीसिया के हर एक भाई बहन को प्रभु जी तेरे हाथों में दे रही हूँ मेरे प्रभु जी। जो तेरा छोटा झुंड है मेरे प्रभु जी, हर एक भाई बहन के ऊपर अपना छिदा हुआ जलाली हाथ रखना मेरे प्रभु जी। प्रभु जी, हम तेरे चुने हुए हैं मेरे खुदावन खुदा प्रभु जी। हमें कभी अकेला मत छोड़ना मेरे खुदावन खुदा प्रभु जी। अगर हम भटक भी जाएं मेरे प्रभु जी, तो हमारा हाथ थाम के हमें फिर ले आना मेरे प्रभु जी। प्रभु जी, तू हमारा सही मार्ग है मेरे पिता परमेश्वर। तू ही अल्फा है, तू ही ओमेगा है मेरे प्रभु जी। और तू ही सत्य है मेरे खुदावन खुदा। तू ही जीवन का जल है मेरे खुदावन खुदा। और तू ही मुक्ति दाता है मेरे खुदावन खुदा, मेरे उद्धार करता परमेश्वर। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हे सर्वशक्तिमान परम प्रधान परमेश्वर जी। आपका शुक्र, आपका धन्यवाद, आपका वेलकम करती हूँ मेरे प्रभु जी। दया रहम कृपा करना मेरे प्रभु जी। और प्रभु जी, मैं छोटी सी दुआ मांग लेती हूँ अपने और सारे जगत के उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु आशीष और बरकत दे हमारी बहन को, आशीष दे। अब हम सिस्टर लीशा के साथ गीत करेंगे। सिस्टर लीशा, जेएमसी की सिस्टर लीशा। सिस्टर लीशा, आप सुन पा रहे हैं? सिस्टर मैरी डेविड, आप गीत गाना चाहते हैं? शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। हालेलुया। हालेलुया। ब्रदर जी, मैं गा रही हूँ गीत रूत। ओके 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 सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष दे। तो ब्रदर मैं भी गाना गा लूंगी। ठीक है, बाद में आप गा। धन्यवाद यीशुदा, धन्यवाद यीशुदा, धन्यवाद यीशुदा। यीशु मसीह ने पाक पतवंता विच बिठाया। यीशु मसीह ने खाक चुक पतवंता विच बिठाया। धन्यवाद यीशुदा, धन्यवाद यीशुदा, धन्यवाद यीशुदा, धन्यवाद यीशुदा। यीशु मसीह है मुक्तिदाता, जीवन सफल बनोंदा। यीशु मसीह है मुक्तिदाता, जीवन सफल बनोंदा। मूर्खां नूं हत्थी चुक के आदर माने वधोंदा। मूर्खां नूं हत्थी चुक के आदर माने वधोंदा। पैसे जांदे असी कुराहे, पैसे जांदे असी कुराहे, सीधे रस्ते पाया। पैसे जांदे असी कुराहे, सीधे रस्ते पाया। धन्यवाद यीशुदा, धन्यवाद यीशुदा, धन्यवाद यीशुदा, धन्यवाद यीशुदा। पेड़ दे वांगू बोया गया सी, चुक के साडियां बदियां। पेड़ दे वांगू बोया गया सी, चुक के साडियां बदियां। सानू नाल मिलावन लई रब ने ओदे उत्ते लदियां। सानू नाल मिलावन लई रब ने ओदे उत्ते लदियां। साडे बदले स्लीप ते चढ़ के, साडे बदले स्लीप ते चढ़ के अपना खून बहाया। साडे बदले स्लीप ते चढ़ के अपना खून बहाया। धन्यवाद यीशुदा, धन्यवाद यीशुदा, धन्यवाद यीशुदा, धन्यवाद यीशुदा। ओ ओ ओ भोजन वस्त्र देवे सानू, साडी फिकर ओ करदा।
बोझ मेरे ते सुट दो, यीशु ने फरमाया। धन्यवाद यीशुदा, धन्यवाद यीशुदा, धन्यवाद यीशुदा, धन्यवाद यीशुदा, धन्यवाद यीशुदा, धन्यवाद यीशुदा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आशीष दे साडी बहन रूथ को और सारी ब्लेसिंग मिले प्रभु की ओर से। खुदावन हमेशा इनके साथ रहे, इनकी फैमिली को ब्लेस करे, प्रभु आशीष दे, बरकत दे। अब हम सिस्टर एंजल के साथ प्रार्थना में जाएंगे। सिस्टर एंजल। सिस्टर एंजल। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद 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 उस खुदावन खुदा प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। खुदावन खुदा आप महान है प्रभु, अनुग्रहकारी है प्रभु जी, आप हमें दया करने वाले प्रभु जी। हालेलुया खुदावन खुदा, सच में प्रभु जी आपके बिना हम कुछ भी नहीं है प्रभु जी। आप ही की दया है प्रभु जी, आप ही की रहमत है प्रभु जी। खुदावन खुदा प्रभु जी, इस समय के लिए, इस अवसर के लिए प्रभु जी मैं आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। खुदावन खुदा, हमारे मनों को, हमारे हृदय को प्रभु जी जानने वाले खुदावन खुदा आप हैं प्रभु जी। हालेलुया। और मांगने से पहले देने वाले खुदावन खुदा आप हैं प्रभु जी। हमारे हर एक जरूरतों को खुदावन खुदा आपने पूरा किया प्रभु जी। हालेलुया। ओ खुदावन खुदा प्रभु, मैं आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हालेलुया। सुबह से लेकर प्रभु जी अभी तक संभाल के रखा प्रभु जी। हालेलुया। खुदावन खुदा, मैं आपका ओ प्रभु जी धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आप ही की स्तुति हो, आप ही की बड़ाई हो प्रभु जी। हालेलुया खुदावन खुदा। और प्रभु जी इस सभा में प्रभु इकट्ठा होने के लिए प्रभु जी, ये प्रभु जी इतना अवसर प्रभु जी, इतना अच्छा प्रभु जी समय दिया प्रभु जी, मैं आपका दिल से धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। कितने लोग हैं प्रभु जी जो इस शाम के समय को प्रभु जी ना देख पाए प्रभु जी, सुबह के समय को ना देख पाए प्रभु जी, पर खुदावन खुदा प्रभु जी आपने में संभाला प्रभु जी। हालेलुया खुदावन खुदा, दिन भर में प्रभु जी आपने में काम करने के लिए प्रभु जी ओ खुदावन खुदा ताकत और बल दिया खुदावन खुदा प्रभु जी, मैं आपका दिल से धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हर एक भाई बहन को प्रभु आपने संभाला प्रभु, कलीसिया के एक एक जन को प्रभु जी आपने संभाला खुदावन खुदा, मैं आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ प्रभु। सच में खुदावन खुदा, जहाँ भी हम जाते हैं प्रभु जी हालेलुया, ओ प्रभु जी आप हमारे साथ रहते प्रभु जी। आपने अपना वायदा प्रभु जी, सच में प्रभु जी आपका वायदा प्रभु जी आपने पूरा पूरा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हालेलुया खुदावन खुदा, आप हमारे साथ रहते प्रभु जी। ओ खुदावन खुदा, आप हमारे साथ रहना प्रभु जी। सच में प्रभु आप महान है खुदावन खुदा। ओ खुदावन खुदा, ये सारी चीज प्रभु जी टल के जाएंगी प्रभु जी, पर आपका प्रभु जी वायदा प्रभु जी आप, ओ खुदावन खुदा, वो कभी नहीं टलेंगी करके प्रभु जी आपके वचन में प्रभु कहा गया है प्रभु जी। हालेलुया खुदावन खुदा, मैं आपका दिल से धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी इस समय के लिए प्रभु जी। ओ खुदावन खुदा, जो भी हम गीत गाए, भजन गाए प्रभु जी, आप ही की स्तुति आराधना के लिए हो प्रभु जी, और आप में डरते हुए कांपते हुए आप ही की आराधना के लिए हो प्रभु जी। हालेलुया खुदावन खुदा, मैं आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। जितने भी भाई बहन प्रभु जी इस सभा में इकट्ठा हुए प्रभु जी, उनको आशीष और बरकत देना प्रभु जी, आत्मा में बढ़ाना प्रभु जी। हालेलुया, हम हर एक जन प्रभु जी आप में बढ़ते जाए प्रभु जी, आपके वचन में प्रभु बढ़ते जाए प्रभु जी। आप अपनी दुल्हन को तैयार करना प्रभु जी उस राज्य के लिए प्रभु जी। हालेलुया खुदावन खुदा, आप ही हमें गाइड करे प्रभु जी, आप ही हमें लीड करे प्रभु जी, आप ही हमारे टीचर हो खुदावन खुदा प्रभु जी। ओ खुदावन खुदा, आप ही की स्तुति और आराधना हो प्रभु जी। हालेलुया, आप अपनी सरगर्मी वाला आत्मा देना, वो उकाब का मसा देना प्रभु जी। हालेलुया खुदावन खुदा प्रभु, आपने प्रभु जी वो प्रभु हमें वचन की तलवार देना प्रभु जी, ताकि हम प्रभु जी उस अंधकार की शक्ति से प्रभु लड़ पाए प्रभु जी। हालेलुया खुदावन, हमारे कानों को खोल देना प्रभु जी, हमारे हृदय का खतना करना प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, दया करना प्रभु जी, हर एक के कानों को खोल देना प्रभु जी, हर एक के हृदय को प्रभु जी तैयार करना प्रभु जी। जो भी वचन प्रभु जी हम आपके दास के द्वारा सुने प्रभु जी, प्रभु जी बोलने वाले खुदावन खुदा, वो प्रभु जी बुलाने वाले प्रभु जी आप हो प्रभु जी। हालेलुया, हमें प्रभु जी दया करना प्रभु जी, हम जो भी वचन सुने प्रभु जी वो हमारे जीवन में काम करने वाला हो प्रभु जी। हालेलुया, और जो भी वचन हम सुने प्रभु, वो उसे सुने ही नहीं बल्कि परमेश्वर उसमें चलने वाले भी हो सके प्रभु जी। हालेलुया खुदावन खुदा, हमें रहम करना प्रभु जी। हालेलुया
धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप अपने दास को छूना प्रभु जी, उनके होंठों को, उनके जीभ को आप मसा करना खुदावन खुदा, हालेलुया प्रभु जी। ओ खुदावन खुदा, हम उसमें 100 गुना प्रभु फल लेकर आने पाए प्रभु जी, हालेलुया। दया करना प्रभु जी, हमारे हर एक गुनाह को प्रभु जी हम मांग लेते हैं प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी। ओ खुदावन प्रभु जी, हमें माफ करना प्रभु, जो भी हम जाने अनजाने में करते हैं प्रभु जी, हालेलुया खुदावन खुदा। हमारे इस छोटे से प्रार्थना को प्रभु जी, ओ खुदावन खुदा, आपके नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आमीन। मैरी डेविड के साथ सभी बहन भाइयों को प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर तन्हाइयाँ ये कैसी, ये दूरियां मिटाओ, यीशु बुला रहा है, उसके करीब आओ। तन्हाइयाँ ये कैसी, ये दूरियां मिटाओ, यीशु बुला रहा है, उसके करीब आओ। तू था गुनाह में जब वो आया पास तेरे, तू था गुनाह में जब वो आया पास तेरे, जीवन के हर डगर में, हर शाम हर सवेरे, जीवन के हर डगर में, हर शाम हर सवेरे, साथी वही है तेरा, उसको न तुम भुलाओ, यीशु बुला रहा है, उसके करीब आओ। पैगाम वो खुदा का दुनिया को देने आया, पैगाम वो खुदा का दुनिया को देने आया, कुर्बान होके खुद ये जग को नजात लाया, कुर्बान होकर खुद ये जग में नजात लाया। आओ मनाओ खुशियाँ, गम अपने तुम भुलाओ, यीशु बुला रहा है, उसके करीब आओ। तन्हाइयाँ ये कैसी, ये दूरियां मिटाओ, यीशु बुला रहा है, उसके करीब आओ। तेरी वही है मंजिल, क्यों तू है अब भी गाफिल, तेरी वही है मंजिल, क्यों तू है अब भी गाफिल, नजदीक आ गया है वो देख तेरा साया, नजदीक आ गया है वो देख तेरा साया, कश्ती न डगमगाए, साहिल से तुम लगाओ, यीशु बुला रहा है, उसके करीब आओ। तन्हाइयाँ ये कैसी, ये दूरियां मिटाओ, यीशु
बुला रहा है, उसके करीब आओ। तन्हाइयाँ ये कैसी, ये दूरियां मिटाओ। यीशु बुला रहा है, उसके करीब आओ। आमीन। आमीन। प्रभु आशीष दे, बरकत दे हमारी बहन मैरी पे। दस करें प्रभु। और हम भाई किशन के साथ, भाई किशन जामसी की, भाई किशन के साथ हम प्रार्थना करेंगे खुदा के कलाम के लिए कि प्रभु हमारे दिलों को शुद्ध करें, कि खुदावन खुद हमारे दिलों में आने वाले। आमीन। आमीन। जय मसीह की भाई जी। सारे भाई बहन प्रभु आशीष बरकत दे सबको। जय मसीह की। आइए हम खुदावंद खुदा के हुजूरी में सिरों को झुका करके, हृदय को नम्र करके उससे प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे हृदय को नम्र करें, जिससे कि हम उसके वचन को सुन करके वचन अनुसार चलने वाले हो सके। आइए सिरों को झुकाएं, हृदय को हलीम करके, नम्र करके प्रभु से प्रार्थना करें। सब मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय अनंत का पिता प्रभु महान, धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद के साथ में प्रभु मैं आपके समीप आता हूँ प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में, इन प्यारे भाई बहन के साथ में, जो कि आपने हमें एक देह में गठने के लिए, आपके प्रेम में एक होने के लिए, आपके वचन से भरीपूरी होकर के, जो कि एफिसी की पुस्तक में कहता है, उस मसीह के माप तक पहुंचने के लिए, उस दिल दौल तक, उस कद काठी तक, उसकी ऊंचाई और गहराई को हम जान सके और उस अनुरूप हो सके, इसीलिए आपने हमें यहाँ एकत्र किया इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जी प्रभु, आपके उस वचन अनुसार जो कि आपके मुंह से निकला है, उसी अनुसार हम यहाँ हैं प्रभु। जी प्रभु, आपने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं एकत्र करूंगा। जी प्रभु, आपने प्रतिज्ञा करी, इसीलिए प्रभु ये होने पाया प्रभु, हमारी योजना से नहीं, ये तो आपकी योजना थी प्रभु। हमारे हो प्रभु, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, इस सृष्टि के उत्पत्ति से पहले आपने प्रतिज्ञा करी, आपने चुना प्रभु, आपने हमें अलग किया इस संसार से। जी प्रभु, आपने बुलाए प्रभु, आपने आवाज दी, इसीलिए तो हम यहाँ एकत्र हो पाए प्रभु। हमारी योग्यता से, हमारी सामर्थ्य से, हमारी काबिलियत से नहीं प्रभु, हम तो नाश की ओर जा रहे थे, पर आप दयावंत हैं, आप क्षमावंत हैं, आप करुणावंत हैं और आप अनुग्रही हैं, आप धर्मी हैं प्रभु। आपकी विश्वस्तता के कारण, आपकी धार्मिकता के कारण और आपके अनुग्रह के कारण ये सब संभव हुआ प्रभु। इसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ हृदय की गहराई से, नम्र हृदय के साथ में आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु। जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु आपका कि हम वो प्रभु, हम आपकी जीवित उपस्थिति में, आपके कदमों के नजदीक आकर के आपके महान वचन हो प्रभु, आपके शुद्ध पवित्र वचन, जो कि हमारे जीवन और हमारे आत्मिक उन्नति का कारण है, उसको हम सुन पा रहे हैं प्रभु। वो प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं जो हम आपकी उपस्थिति में बिताने पा रहे हैं प्रभु। हम आपके वचन को सुन करके हम आपके साथ साथ चल पा रहे हैं जीवित उपस्थिति में। जी प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप हमारे ऊपर आपका मजबूत शिफा वाला, चंगाई वाला वो प्रभु, आपके बलवंत हाथ वो प्रभु हमारे ऊपर है। आपके पसरे हुए हाथ के नीचे हम आपको महिमा करते हुए, आपको भजते हुए, आपको धन्यवाद करते हुए एकत्र हो पा रहे हैं और आपके साथ साथ में नम्र विनम्र होकर के, आज्ञाकारी होकर के चल पा रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जी प्रभु, अनुग्रह कृपा करना प्रभु। वो प्रभु, हम यहाँ एकत्र हैं प्रभु आपको सुनने के लिए। वो प्रभु, हम किसी मनुष्य को नहीं, किसी भाई को नहीं, वो तो एक आपका चुना हुआ बर्तन है प्रभु, जो आपने उस प्यारे भाई को, भाई जसविंदर जी को आपकी महिमा के लिए, आपकी नाव को प्रचार के लिए, वो यीशु नाव के प्रचार के लिए, वो प्रभु आपकी जनों को वो प्रभु आपकी ओर फिराने के लिए वो प्रभु आपने चुना है, नियुक्त किया है। वो महिमा का बर्तन है प्रभु, उस बर्तन को इस्तेमाल करना प्रभु। उस भाई को मस्सा कर देना प्रभु, भाई के ओंठों को, जिससे कि वो आपका शुद्ध और पवित्र वचन जो आपके मुंह से निकला है, वो प्रभु वो वचन हम पर रोटी की तरह तोड़ तोड़ करके वो प्रभु हम
सके प्रभु, जिससे कि हम यहाँ एकत्र होकर के जो सुन रहे हैं उनके लिए आत्मिक उन्नति का कारण हो सके और आपको भाने वाला हो सके प्रभु। जी प्रभु, हमारा यहाँ एकत्र होना हमारी आत्मिक उन्नति का कारण, आपको भाने वाला और हमारे आत्मिक उन्नति का कारण हो सके। जी प्रभु, सहायता मदद करना, हमारे कानों को खत्म कर देना कि प्रभु हम आपके वचन की ओर कान लगा सके। हो प्रभु, सिर्फ और सिर्फ आपकी महान वचन की ओर हम काम लगा सके। दुष्ट की चाल युक्ति से हमें बचा के रखना प्रभु। वो दुष्ट जहां आपका वचन प्रचार होता है, जहां आपके नाव की महिमा का काम होता है, वहां पहुंच जाता है प्रभु। रुकावट, व्यवधान और ट्रैप लेकर के वो दुष्ट वो चाल युक्ति के साथ में पहुंचता है, पर आपका पसरे हुए हाथ से वो प्रभु हमें बचा के रखना दुष्ट की चाल युक्ति से। जी प्रभु, हमें आपके प्रेम और शांति में होकर के आपके वचन को सुनने के लिए सहायता मदद करना प्रभु। और सुने हुए वचन को हृदय में रखने के लिए वो नम्र कोमल हृदय देना प्रभु। और हम जो वचन सुने हम हृदय को कठोर न करें और हलीम नम्र होकर के वो प्रभु उस वचन को मनन करके वचन अनुसार चलने वाले हो सके, उसके लिए आप ही हमें सहायता मदद करना और सामर्थ्य से भर देना प्रभु, जिससे कि हम आपके सुने हुए हर एक वचन से अनुसार हम जीने वाले हो सके, जिससे कि हम आपकी प्रतिक्रिया में पाए जाने वाले हो सके और हम आपके बुलावट अनुसार वो प्रभु जैसा कि आपकी स्वर्ग के राज्य के भागी हो सके। और जैसा कि प्रकाश की पुस्तक 19:9 में कहता है, धन्य है वो जो मेमने के विवाह भोज में बुलाए गए। जी प्रभु, हम उन धन्य के जनों के साथ में वो प्रभु हम होना चाहते हैं प्रभु। सहायता मदद करना प्रभु, आप अनुग्रह की कृपा हम पर बना के रखना प्रभु, कि हम अंत तक वो प्रभु स्थिर पाए जाने वाले हो सके, बस विश्वास में मजबूत पाए जाने वाले हो सके। हमारे विश्वास को बढ़ाना प्रभु, हमारे घटी कमी को आप जानते प्रभु, हमारे गलती गुनाह को आप क्षमा करने वाले, आप क्षमावंत प्रभु है प्रभु। क्षमा करना प्रभु, हम इनका हमारे गलती गुनाह को हम स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं प्रभु। हम मानते हैं कि हम कमजोर हैं वो प्रभु, हमारे पाप का स्वभाव है, हम इस श्रापित धरती में हैं और श्रापित धरती के उपज खाते हैं, हम इस सांसारिक शरीर में है प्रभु। इसीलिए भूल गलती पाप अपराध है, हमारी भूल गलती को क्षमा करना प्रभु और हमें आपके मार्ग में, आपके साथ में, आपके सत्य वचन में चलने के लिए सहायता मदद कर, जिससे कि हम वो प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा कर सके, आपको धन्यवाद कर सके और हम आत्मा और सत्यता में आपको बल सके, पूछ सके, आराधना कर सके, महिमा कर सके। हमें पवित्र आत्मा से लीड और गाइड करना कि हम पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाले हो सके। वचन से भर देना कि हम वचन अनुसार चल सके, वचन हर एक वचन अनुसार चल सके। हमें प्रार्थना, दुआ प्रार्थना के मन, आत्मा, हृदय देना कि हम निरंतर प्रार्थना में जागा रह सके, क्योंकि आपका आमद बहुत, आपका कमिंग बहुत नजदीक है प्रभु, नजदीक नहीं बहुत नजदीक। इसलिए हमें जागा रहने में सहायता मदद करना। जब आप आए तो हम हमारे लिए आपका आगमन चोर की नाई में, हम आपको स्वागत करने योग्य हो सके प्रभु। जागा रहेगा सिखाना, सहायता मदद करना, हर एक चीज आपके हाथ में सौंपी हुई। विशेष करके आपका दास हमारे प्यारे भाई ब्रदर जसविंदर जी को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। भाई को वो प्रभु आप इस्तेमाल करें प्रभु, भाई को आशीष बरकत से भर दे प्रभु। भाई की घटी कमी को आप जानते हैं प्रभु, भाई की योजना में वो प्रभु आप आशीष दे प्रभु, भाई के कामकाज में आशीष दे, भाई के घराने में आशीष देना प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु। और हम वो प्रभु सुनने वाले हैं हर एक को, जी प्रभु आपके हाथ में है प्रभु। हम सब वो प्रभु, हम आपके प्रजा, आपके भेड़, आपके हरी हरी चढ़ाई की भेड़ है प्रभु। वो प्रभु हमें सहायता मदद करना। जो भी घटी कमी में है उनके लिए वो प्रभु आपका जो भरी पूरी वाला रिचेस्ट भंडार है उससे खोल करके आशीष देना प्रभु। जो दुख कष्ट बीमारी में है उनको वो प्रभु आपके शिफा वाला, चंगाई वाला हाथ से शिफा देना प्रभु। सहायता मदद करना, हर एक चीज आपके नाम और आपकी महिमा के लिए हो, सहायता मदद करना प्रभु। जो भाई लीड कर रहे हैं उस भाई को, प्यारे भाई को, जो कि आपके आत्मा में उभारा जाने से वो प्रभु आपकी इस कार्यक्रम को लीड कर रहा है, गाइड कर रहा है, वो प्रभु भाई को आशीष देना, भाई आरके जोशुआ उसके घराने को आशीष देना प्रभु, हर एक को वो प्रभु नाम ब नाम आशीष देना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करता हूँ प्यारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के पवित्र सर्वोच्च मीठी नाम में, आमीन। आमीन। भाई जो आशीष और बरकत दे
रूहानी प्रार्थना के लिए अब हम भाई ईश्विंदर के साथ पाक और पवित्र कलाम के जो खुदा के खुद के वर्ड हैं उनमें जा रहे हैं। प्रभु हमें ब्लेस करें और तैयार करें कि हम उसको ग्रहण करके बहुत सारी आशीष और बरकत पाएं। भाई को भी प्रभु आशीष और बरकत प्रभु भाई जसविंदर। हाँ, प्रभु आशीष दे भाई जोशुआ आपको और भाई किशन को भी और सभी भाई बहनों को, और प्रभु हमारी बहन सिस्टर मैरी को भी बहुत सारी ब्लेसिंग आशीष दे प्रभु, और उनकी जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रभु परमेश्वर अपने पाक नाम से, अपने पवित्र लहू से वो पूरी करे, शिफा दे उनको, और उनकी जॉब का भी प्रभु मसले को हल करे। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से सिस्टर मैरी के लिए दुआ करते हैं, प्रभु आशीष दे। और हम प्रभु के पवित्र वचन में फिर से जाते हैं, जैसा हमें प्रभु ने अपने पवित्र वचन को गहराई से प्रभु ने हमें समझाया और हम पर खोला, और हमने जाना कि किस तरह प्रभु परमेश्वर हम अन्य जातियों के पास आया, और ये हमने प्रभु के वचन से सीखा कि उसकी जो प्लानिंग, उसकी योजना, उसने अन्य जातियों की ओर अपना सुसमाचार दिया, अपना पैगाम दिया। और हमने ये भी जाना कि प्रभु परमेश्वर ने 2 दिन यानी 2000 साल दिए हैं जेंटाइल को, और प्रभु परमेश्वर ने इन 2000 सालों को परमेश्वर ने युगों में बांट दिया, और प्रभु परमेश्वर ने इनको 7 युगों में बांट दिया। यानी परमेश्वर ने जो हम अन्य जातियों को 2000 साल दिए हैं, उन 2000 सालों को प्रभु ने 7 हिस्सों में बांटा, जिसे हम 7 युग बोलते हैं। और प्रभु परमेश्वर ने हर युग को अपना वचन दिया, अपना कलाम दिया, सुसमाचार दिया। और हमने कल जाना था कि जो यूहन्ना ने स्वर्ग में देखा कि प्रभु परमेश्वर उन 7 दीवटों के बीच में है, और उसके दाहिने हाथ में 7 तारे हैं। तो प्रभु ने ही यूहन्ना को बताया कि जो ये 7 दीवट हैं, ये वो 7 कलीसियाँ यानी वो 7 युग हैं, और जो तारे हैं 7 मेरे हाथ में, वो इन 7 कलीसियाओं यानी 7 युगों के दूत हैं। तो प्रभु ने उन युगों को दीवटों के रूप में बताया, और उन तारों को प्रभु ने बताया कि हर एक युग को, हर एक सदी में प्रभु ने एक दूत दिया, और हर एक युग को प्रभु परमेश्वर ने अपना संदेश दिया। और हमने ये भी देखा कि प्रभु परमेश्वर खुद हर एक युग में मौजूद है, क्योंकि प्रभु युगों के बाहर नहीं था, प्रभु उन युगों के बीच था। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह शुरू से लेकर आखिर तक सारे युगों के बीच में है, और हम बिल्कुल आखिरी युग में हैं, 7वें आखिरी युग में है, और प्रभु यीशु मसीह इस युग में मौजूद है। और प्रभु ने हर एक युग को देखा, और हर एक युग में जो भी प्रभु के लोगों के बीच में कमियां थी, कमजोरियां थी, वो प्रभु ने बताई, और हर एक युग में जो खूबियां भी थी वो भी प्रभु ने बताई। तो प्रभु परमेश्वर ने हर युग को देखा है, और हर युग में विश्वासियों के जीवन में जो भी कमियां कमजोरियां थी, वो प्रभु ने सबको बताई कि तुम्हारे बीच में ये कमी कमजोरी है, इसे ठीक करो। और अगर कोई खूबियां भी थी ईमानदारों में, तो प्रभु ने उनकी भी प्रशंसा की। तो इस तरह जब हम प्रकाशित वाक्य में जाते हैं, तो उसके 2 अध्याय में, तो यहाँ से प्रभु परमेश्वर ने लिखवाया कि उसने सबसे पहले युग को कौन सा संदेश दिया, और पहले युग में क्या कमियां थी और उनमें क्या खूबियां थी।
जो प्रभु ने यहाँ बताई, प्रभु ने क्यों लिखवाया? हमारे लिए लिखवाया, क्योंकि हम इनको पढ़ें और हम देखें कि जो हमारे से पहले विश्वासियों के बीच में जो कमियां कमजोरियां थी, क्या वो अब हम में तो नहीं है? और हम इनको पढ़ें और अपने आप को इनसे मिलाएं। अगर हमारे बीच में कोई कमी पाई जाती है तो उसे आज ही हम उसे दूर करें, कल पर ना छोड़ें। तो प्रभु परमेश्वर ने 2 अध्याय से अपना सुसमाचार बताया कि पहले युग को उसने क्या संदेश दिया, दूसरे को क्या, तीसरे को। इस तरह हमारे युग का भी प्रभु ने यहाँ लिखा है कि हमारे युग को प्रभु ने क्या संदेश दिया। इससे पहले आप ये सब पढ़ें। इससे पहले प्रकाशित वाक्य 2 पढ़ें, यानी रेवलेशन 2 पढ़ें। इसको पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप रेवलेशन 4 पढ़ें, क्योंकि अगर आप रेवलेशन 4 पढ़ेंगे ना, और अगर उसके बाद 6 भी पढ़ेंगे, फिर आपको रेवलेशन 2 पढ़ना आसान हो जाएगा, समझ आना शुरू हो जाएगा। रेवलेशन 2 को समझने के लिए हमें रेवलेशन 4 को और 6 को पढ़ना है। तो मैं चाहता हूँ आप पहले, इससे पहले रेवलेशन 2 पढ़ें, पहले रेवलेशन 4 पढ़ते हैं और 4 के 5 अध्याय से पढ़ते हैं। रेवलेशन 4 के 5 अध्याय से मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, आप सब अपनी बाइबलों में पढ़ सकते हैं। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं और सिंहासन के सामने बिलौर के समान कांच का समुंदर है और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी शेर के समान है, दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरा प्राणी मनुष्य के समान, चौथा प्राणी उकाब के समान है। आमीन। तो आपने पढ़ लिया कि स्वर्ग में यूहन्ना ने क्या देखा है। उसने वहाँ पर करूब देखिए, चेरुबियम देखे, जो जिनके 4 मुंह थे, और एक शेर के समान, दूसरा बछड़े के समान है और तीसरा मनुष्य के, चौथा उकाब के समान है। और यही चीज बिल्कुल हजारों साल पहले एक नबी हुआ है, हिजकिय्याह, प्रभु का नबी हुआ। उसे भी प्रभु परमेश्वर इसी तरह ही हिजकिय्याह नबी को स्वर्ग लेके गया और हिजकिय्याह नबी ने भी बिल्कुल यही चीज़ देखी और हिजकिय्याह नबी ने भी यही लिखी है। आप बाद में हिजकिय्याह नबी की किताब जब पढ़ेंगे तो पहले अध्याय से ही आप देखेंगे कि जो हजारों साल बाद यूहन्ना देख रहा है, वही चीज़ हजारों साल पहले हिजकिय्याह ने देखी और लिखी। इसीलिए देखें, आप कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। 1000 साल पहले भी वही सत्य है, हजारों सालों बाद वो सत्य वही है। आमीन। लेकिन आपने याद रखना है कि पहला जो चेहरा था वो शेर के समान, दूसरा बछड़े के समान, तीसरा मनुष्य के समान, चौथा उकाब के समान। अब 5वें अध्याय में क्या होता है, इसके अगले अध्याय में, कि यूहन्ना सुनता है कि एक फरिश्ता कह रहा है कि इस पुस्तक को खोलने और इसकी मोहरों को तोड़ने के योग्य कौन है। ना तो पृथ्वी पर, ना कोई पृथ्वी के ऊपर, कोई भी ऐसा नहीं मिला जो उस मोहरों को तोड़ने के योग्य हो। तो यूहन्ना ने जब ये सुना तो यूहन्ना फूट फूट के रोने लग गया। यूहन्ना क्यों रोया? यूहन्ना
योना को क्या ज़रूरत थी, क्योंकि जब कोई भाई बहन ईमानदार बन जाता है, जब वो बाइबल का विश्वासी बन जाता है, जब कोई भाई बहन पवित्र आत्मा पा लेता है, तो वह उसके बाद सिर्फ परमेश्वर के वचन से ही जीवित रहता है। उसकी खुराक जो होती है सिर्फ परमेश्वर का वचन होती है। जो भी भाई बहन दोबारा से प्रभु में जन्म लिया है, जिस भाई बहन ने, जो भाई बहन सचमुच में रिपेंट किया, उसने तौबा की और दोबारा से एक नया जीवन प्रभु यीशु मसीह में शुरू किया है, फिर वो इस दुनियावी खाने से नहीं जीवित रहता, वो प्रभु के वचन से जीवित रहता है। तो वो भाई बहन को जब भी परमेश्वर का वचन समझ नहीं आएगा, तो वो भाई बहन जो है इसको बहुत बड़ा बोझ लेता है कि क्यों मुझे ये परमेश्वर का वचन समझ नहीं आ रहा। जिस तरह दानियल भी देखिए प्रभु के आगे गिड़गिड़ाया कि प्रभु इसका अर्थ समझा दे, तो प्रभु ने खुद से कहा कि चला जा, ये आखिरी समय के लिए है। तो आप जब एक विश्वासी हो जाता है भाई बहन, तो उसको जब परमेश्वर का वचन समझ ना आए, तो उस वक्त उस भाई बहन को तसल्ली नहीं आती। उसके अंदर बोझ होता है कि मेरे को ये परमेश्वर का वचन समझ क्यों नहीं आ रहा। तो इसलिए आप देखें योना भी यहाँ रो रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि वो जाने कि उसके अंदर परमेश्वर का वचन क्या लिखा हुआ है। आमीन। तो ये वाला एहसास वही भाई बहन समझेंगे जो पवित्र आत्मा से पैदा हुए हैं। वही समझेंगे कि ये भूख कैसी होती है, कि जब उन्हें वचन ना मिले वो कैसे तड़फते हैं। तो यहाँ योना फूट फूट के रोया, पर परमेश्वर ने ही वहाँ देखिए आवाज़ आई है कि योना मत रो, एक है जो इस योग्य है, इस मोहरों को तोड़ने और खोलने के योग्य एक है। वो कहता मैंने देखा एक मेमना, यानी प्रभु यीशु मसीह ही वहाँ एकमात्र योग्य है जो इन मोहरों को तोड़ने और खोलने के योग्य है। और वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने ही मोहरें तोड़ी। तो जो लोग ये कह देते हैं भाई ब्रानम ने खोली मोहरें, भाई ब्रानम ने तोड़ी, ये वाली शब्दावली बिल्कुल गलत है। भाई ब्रानम ने मोहरें नहीं तोड़ी, भाई ब्रानम ने नहीं खोली, क्योंकि पृथ्वी पर कोई भी इस लायक नहीं था जो उस मोहरों को खोले और तोड़े। तो भाई ब्रानम भी इस लायक नहीं थे कि इस मोहरों को तोड़े। तो भाई ब्रानम ने नहीं तोड़ी भाई, ना ही खोली है। तोड़ी और खोली प्रभु यीशु मसीह ने है, पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे भाई ब्रानम पर प्रकट की है। और जिस तरह वही प्रभु परमेश्वर आज हम पर प्रकट करेगा, परंतु हम इसे ना ही खोल रहे हैं, ना ही हम इसे तोड़ रहे हैं। हम इतने इस लायक नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो खोल रहा है, तोड़ रहा है, वो हम पर खोलेगा। आमीन। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खोलता है, और जब वो मोहर खोलता है तो मोहर वो थी कैसी किताब, पत्री कैसी थी। जिस तरह परमेश्वर ने बताया कि ये एक पत्री है, इस पर परमेश्वर का गुप्त भेद लिखा हुआ है, और जब इसे फोल्ड कर दिया जाए और दूसरी पत्री लिखी जाए, वो इस पे ऊपर चढ़ा दी जाए, और जब पत्री पूरी हो जाए इसके कॉर्नर पर मोहर लगा दी जाए, दूसरी पत्री लिखी जाए, इसके ऊपर चढ़ा के मोहर लगा दी जाए। इस तरह करते करते 7 पत्रियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई गई, मोहर लगा दी गई। तो जब वो खुली है तो योना तो खुश हुआ कि खुल गई, लेकिन जब खुली तो उसके अंदर फिर से एक भेद, यानी मिस्ट्री खुली है, खुलने के बाद भी जो निकल के आया वो भी फिर से एक मिस्ट्री है। पर्दे के अंदर पर्दा, पर्दे के अंदर पर्दा। तो खुली है तो कहता मैंने क्या देखा,
6 आयत से पहला आप देखेंगे। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। अब हमने 4 अध्याय में कितने प्राणी पढ़े हैं? कितने प्राणी थे? 4। पहला जो प्राणी था शेर, दूसरा बछड़ा, तीसरा मनुष्य, चौथा उकाब। अब चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का शब्द सुना। अब चारों में से एक प्राणी ने गर्जन का शब्द दिया है, चारों में से एक ने। अब चारों में से एक ने दिया, अब कौन हो सकता है? तो आप याद करें, सबसे पहला प्राणी कौन था? शेर। तो यहाँ पर देख रहे हैं शेर की सेवा दिख रही है। तो उसने दृष्टि की तो एक सफ़ेद घोड़ा है, उसके सवार धनुष लिए हुए है, उसे मुकुट दिया गया, वो जय करता हुआ निकला और जय करते हुए निकला। अब 3 आयत में दूसरी मोहर जब खुलती है तो फिर दूसरा प्राणी कहता है। अब दूसरा प्राणी कौन है? बछड़ा। और फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था, उसे सवार था, उसे अधिकार दिया पृथ्वी पर मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे का वध हो, तलवार दी गई। अब तीसरी मोहर खुली, तीसरा प्राणी कौन था? मनुष्य। तो एक काला घोड़ा निकला, उसके हाथ में तराजू है, और उन चारों प्राणियों से एक का शब्द कहते सुना कि तू गेहूँ, जौ, तेल, यानी आप पढ़ेंगे तो यहाँ का उसे चेतावनी दी गई कि तेल और दाखरस की नुकसान ना करें। तो यानी चारों प्राणियों में से एक ने कहा उस काले घोड़े को कि तू तेल और दाखरस का नुकसान ना करना। जब चौथी मोहर खुली है तो पीला घोड़ा है, तो प्राणी भी चौथा है, चौथा उकाब था, और घोड़ा कौन सा है? पीला। और उस पीले घोड़े का जो नाम है वो मृत्यु है, नरक उसके पीछे है, उसके पास तलवार, अकाल, मरी, पृथ्वी, पशुओं को मार डालने का अधिकार है। अब जब 5वीं मोहर खुलती है, यहाँ पर घोड़ा कोई भी नहीं है। 5वीं मोहर में आप देखते हैं, 5वीं मोहर में कोई घोड़ा नजर नहीं आया। तो यानी घोड़े जो दिखे हैं आपको वो पहली 4 मोहरों में दिख रहे हैं, 5वीं मोहर में कोई घोड़ा नहीं दिख रहा आपको। घोड़ों की जो भी यहाँ पर है एंट्री, वो पहली 4 मोहरों में है। लेकिन हम देख रहे हैं कि घोड़े रंग बदल रहे हैं। घोड़सवार एक ही है लेकिन घोड़े रंग बदल रहे हैं। पहला वो देखिए सफ़ेद है, दूसरा वो लाल है, तीसरा काला है, चौथा पेल है। इसे आप पीला भी ना समझने, और इंग्लिश में लिखा हुआ है पेल। तो जो रंगों का ज्ञान रखते हैं भाई बहन, तो आपको पता होगा कि जो पेल है, पेल इज़ नॉट ए ओरिजिनल कलर। जब आप ये सफ़ेद, लाल और काले रंग को मिक्स कर देंगे, तीनों रंगों को मिक्स करेंगे तो कौन सा रंग बनेगा? पेल बन जाएगा। यानी जो चौथी मोहर वाला पेल घोड़ा है वो पिछले तीनों कलर वाले घोड़ों को मिला के बना है। तो आपने मैंने ये क्यों पढ़ाया आपको? ये ज़रूरी है। इससे पहले हम 2 अध्याय पढ़ें, उससे पहले ज़रूरी था कि आप ये चौथा अध्याय और छठा अध्याय पढ़ें। अब 5वीं मोहर में कोई घोड़ा नहीं। अब वापस आपने फिर से 2 अध्याय में आना है। इधर परमेश्वर अन्य जातियों में अपना कार्य शुरू कर देता है। हम अन्य जातियों में सुसमाचार आ जाता है। 30 के करीब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर चढ़े जाते हैं, और उसके बाद प्रभु संत पौलुस को अपनी सेवा के लिए चुनता है। संत पौलुस अन्य जातियों में निकलता है और हम अन्य जातियों में वो अपना सुसमाचार सुनाता है। और सन 95 के करीब जाकर
प्रभु परमेश्वर ये अपना रेवलेशन जो है अपने दास यूहन्ना को लिखवाता है। सन 95 AD को प्रभु यीशु मसीह अपना रेवलेशन जो है ये यूहन्ना को लिखवाते हैं, और संत पौलुस उससे पहले अन्य जातियों में अपना सुसमाचार दे चुका होता है। अन्य जातियों में अब प्रकाशित वाक्य 2 में आए, जो पहला युग था, पहले युग के विश्वासी कैसे थे, सबसे पहले ईमानदार कैसे थे, अन्य जातियों में सबसे पहला जो सुसमाचार दिया गया उस समय में बिलीवर कैसे थे। तो आप यहाँ पर देखें कि उनकी खूबियाँ क्या थी, उनकी कमियाँ क्या थी, वो आप पढ़ें और आप जानें कि आपसे पहले जितने भी ईमानदार हुए हैं भाई बहन लोग, वो कैसे थे, उनके अंदर क्या कमियां थी, क्या खूबियां थी। आप उनको पढ़ें और अपने अपने आप को जांचें। और ये साथ में इससे पहले पढ़ें, उससे पहले अच्छी तरह से जान लें। आप ये मत समझें कि ये तो पहले युग के लिए ही था, ये दूसरे युग के लिए था, ये 5वें 6ठे युग के लिए था। नहीं, ये हमारे लिए भी है, ये हमारे लिए भी है, क्योंकि परमेश्वर ने इसीलिए लिखवाया कि हम सारे युगों का कमियां खूबियां देखें और प्रभु का भी उनके लिए वचन देखें, और सारा इकट्ठा हम पिएं और फिर हम अपने आप को जांचें। अब हमने अपने आप को जांचना है, इसलिए रेवलेशन 2 में जाएं तो यहाँ प्रभु कहता है इफिसुस के कलीसिया के दूत को ये लिख। अब इफिसुस की कलीसिया का इस युग का दूत कौन था? तो इस युग का दूत जो था संत पौलुस ही था। ये दूत कौन है जिसे प्रभु कह रहा है इफिसुस के कलीसिया के दूत को ये लिख? ये जो दूत था ये संत पौलुस ही था, ये उसी के लिए है। वो पहला दूत हुआ जिसके द्वारा ये सुसमाचार हम अन्य जातियों में शुरू हुआ, और ये युग तकरीबन 53 में शुरू हुआ। 53 में शुरू हुआ है ये युग। संत पौलुस जो है वो बाहर निकला सुसमाचार लेकर, और 53 में परमेश्वर ने इसे लिया कि पहले युग की शुरुआत अन्य जातियों में हो गई 53 से। अब पहले युग में सुसमाचार गया है, लोगों ने सुसमाचार ग्रहण किया। अब आगे पढ़े, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है, सोने के 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है, मैं तेरे कामों को, तेरी परिश्रम को, तेरे धीरज को जानता हूँ। तो यहाँ पढ़ के हमें पता चला कि परमेश्वर ने सबसे पहले युग के ईमानदारों को कहा कि मैं तुम्हारे कामों को, तुम्हारे परिश्रम को और तुम्हारे धीरज को जानता हूँ। तो इसका मतलब है कि हमारा परमेश्वर जो है, जिसकी भक्ति हम करते हैं, वो हमारे सारे कामों को, हमारी मेहनत को, हमारी धीरज को वो जानता है। वो उसके इग्नोर नहीं करता, और ये नहीं है कि हम जो भी हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उसे नहीं पता। हमारे परमेश्वर को सब पता होता है कि हम जो भी करते हैं ज़मीन पर, वो छुपता नहीं है उससे। अच्छा कर रहे हैं वो भी उसे पता है, बुरा कर रहे हैं वो भी उसे पता है। तो हम पहले तो ये जान ले कि हमारे परमेश्वर से कुछ भी नहीं छुपता, हमारा सब कुछ प्रभु जानता है। ये आपने पढ़ा यहाँ, तो यहाँ से समझ आ गया प्रभु को कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। तो प्रभु को ये भी पता लग गया पहली सदी के विश्वासी लोगों को देखकर कि वो लोग जो थे बुरे लोगों को पसंद नहीं करते थे। पहली सदी के लोग बुरे लोगों को पसंद नहीं करते थे, बुरे लोगों के साथ संगति नहीं रखते थे। तो ये लिखा हुआ, ये प्रभु को पता है।
आगे देखिए, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं। तो पहले युग के लोग किन्हें पसंद नहीं करते थे? कि जो लोग अपनी मर्जी से ही सेवक बने हुए थे, बिना प्रभु के भेजे हुए अपनी मर्जी से जो सेवक बने हुए थे, पहली सदी के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, उन्हें देख नहीं सकते थे। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है कि कोई भी अपनी मर्जी से सेवक बना हुआ है, उसे पसंद करना पसंद ना करना अच्छा है कि बुरा है? खैर, प्रभु से पूछते हैं हम। और तूने उन्हें परख कर झूठा पाया। तो पहले कलीसिया के लोगों के बीच में बहुत सारे झूठे सेवक उठ खड़े हुए, पर पहली कलीसिया ने उनको परख के देखा कि वो सच में अपनी मर्जी से निकले हुए हैं, प्रभु ने नहीं भेजा। झूठे सेवक, झूठे मसीह। तीसरी आयत में प्रभु कहता है, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। तो प्रभु ने इस कलीसिया की यहाँ तारीफ कर दी। अब प्रभु कर रहा है तो आमीन है भाई। इसमें मेरे विचारों का कोई मायने नहीं रहता कि मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है। इसमें मेरा नहीं कोई मायने रखता। इसमें हमारा किसी का नहीं मायने रखता। मेरी सोच ये है, मेरी सोच ये है, मैं तो ऐसे सोचता हूँ, मैं वैसे सोचता हूँ। ये हमारा मायने नहीं रखता। अगर हम बिलीवर बन गए हैं तो वी हैव सबमिट आवरसेल्फ। हमें पूरी तरह प्रभु के अधीन होना है। वी हैव टू प्रिजनर, हमें कैदी बनना है। जैसा पौल कहता, आई एम द प्रिजनर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं यीशु मसीह का कैदी हूँ। मेरे जीवन में मेरी इच्छा नहीं चलती, प्रभु की चलती है। तो अगर हमने अभी भी पूरा जीवन प्रभु को नहीं दिया तो फिर हम जरूर कहेंगे कि मुझे तो ये पसंद है, ये बात तो मुझे पसंद नहीं आई, ये मुझे। लेकिन अगर हमने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया है तो जो भी प्रभु का वचन आ रहा है तो आमीन है बस, किंतु और परंतु नहीं है। तो पहली कलीसिया के लोगों को झूठे सेवक पसंद नहीं थे। पहली कलीसिया के लोगों ने जब उनको लोगों को परखा तो वह झूठे निकले सेवक। तो पहली कलीसिया के लोगों को झूठे सेवक पसंद नहीं थे, प्रभु ने उनकी तारीफ की। तो इसका मतलब है, अगर हम झूठे सेवकों को पसंद करते हैं, झूठे सेवकों से प्यार करते हैं, बैठते हैं, रिश्ते बनाते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो मामला हमारा खराब है। और प्रभु ने कहा कि भाई तुम लोगों ने धीरज धरा और थके नहीं, आप निराश नहीं हुए। प्रभु ने उसकी तारीफ की उन लोगों की, पहली कलीसिया की। तो ये तो हो गई उनकी तारीफ। अब उनमें कमियां क्या थी? 4 आयत में प्रभु उनकी कमियां बता रहा है, जो उनमें कमियां है। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया। अब प्रभु परमेश्वर ने देखा कि पहले युग में खूबियां जो थी प्रभु ने बताई कि शाबाश, मैं तुम्हारी भाई तारीफ करता हूँ। लेकिन उनके बीच में जो कमियां है प्रभु ने वो भी बताई कि तुम्हारे बीच में कमी ये है कि जैसा प्रेम तुम मुझसे पहले रखते थे अब नहीं रखते। तो प्रभु ने पकड़ लिया इनकी कमी पकड़ ली कि पहले जो इनका प्रभु के साथ प्रेम होता था वो नहीं रहा, प्रभु ने पकड़ लिया। अब हम अपने आप को अब इस वचन में फिट करें। हम अपने आप को, कमियां तो बड़ी अच्छी है निकालनी, बड़ी आसान होती है। कमियां निकालनी तो बहुत आसान होती है ना, जब खुद पे निकालनी पड़ती है फिर दिक्कत आती है। अब हम अपने आप को जांचें, क्या हमारा प्रभु के साथ प्रेम ठीक है? उनका शुरुआत में प्रेम अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे इनका प्रेम कम हुआ, प्रभु ने पकड़ लिया।
कहीं हमारे में भी तो सेम गड़बड़ नहीं कि हम पहले प्रभु से ज़्यादा प्रेम रखते थे, अब कम है? तो अगर ऐसा है तो हम भी ये अच्छी तरह से जान लें कि ये प्रभु से छुपा हुआ नहीं है, प्रभु को हमारा पता है। लेकिन हमारे बीच में कोई भाई बहन ऐसा हो, वो प्रभु के प्रेम में ज़्यादा बढ़ रहा हो, पहले से भी ज़्यादा प्रेम में बढ़ रहा हो, तो प्रभु को वो भी पता होगा और प्रभु उसकी तारीफ करेगा, प्रभु उस बहन को, भाई बहन को शाबाश देता होगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि हम सब प्रभु के प्रेम में बढ़ रहे हैं, हम सभी भाई बहन प्रभु के प्रेम में बढ़ रहे हैं, न कि कम हो रहे हैं। प्रभु हम सबको आशीष बरकत दे। तो प्रभु परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी, पहली कलीसिया को क्या चेतावनी दी है प्रभु ने? कि मन फिरा और पहले के समान हो जा। प्रभु कहता है कि तुम मन फिराओ, दोबारा से पहले के समान मुझसे प्रेम करो। जैसा स्टार्टिंग में, शुरुआत में तुम मुझसे प्रेम करते थे, दोबारा से मन फिरा के वैसा प्रेम करो। और प्रभु ने उन्हें वचन दे दिया कि क्या करना है। प्रभु ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, मेरी चेतावनी के बाद फिर भी तुम नहीं करोगे ऐसा, यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो मैं तेरे पास आकर तेरा दीवट उस स्थान से हटा दूंगा। प्रभु कहता है अगर तुमने मेरी उस चेतावनी को नहीं लिया, वार्निंग को, तो मैं तुम्हारा दीवट अपने सामने से हटा दूंगा। तो हम समझ ही गए, यानी प्रभु जो हमें अपने सामने रखता है, अपना हाथ हम पर दायां रखा हुआ है, वो हटा लेगा। तो प्रभु परमेश्वर ने उनकी खूबियां बताई, कमियां बताई। आगे और देखिए, खूबी 6 आयत में, पर हाँ तुझ में ये बात तो है, तू निकोलाइयों के कामों से घृणा करता है। अब प्रभु ने उनकी खूबी बता दी। इनमें खूबी क्या है? ये निकोलाइयों की टीचिंग से घृणा करते हैं। निकोलाइयों की जो टीचिंग थी वो गलत थी, निकोलाइयों की शिक्षा जो थी वो गलत थी, परमेश्वर के खिलाफ थी। और ये कलीसिया जो है उस निकोलाइयों की टीचिंग से नफरत करती है। अब कहीं हम तो नहीं ऐसा विश्वास करते सब ठीक है, किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, सब ठीक है, कहीं हमारी ऐसा तो नहीं है? खैर, यहाँ प्रभु कह रहा है कि तुझ में यह बात तो है कि तू निकोलाइयों के कामों से घृणा करता है। आगे बढ़े, जिससे मैं भी घृणा करता हूँ। अरे, ये तो प्रभु भी उनसे घृणा कर रहा है, तो कहीं हम कहीं प्रेम तो डाल के तो नहीं बैठे हुए, दोस्ती डालकर। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन को तलवार बोला गया है कि ये काट देता है। तो ये निकोलाइयों से भाई उनकी टीचिंग से घृणा करते थे। अब हमारी भी यही चीज है, जब हमें भी कोई आके कोई और ही शिक्षा देता है बाइबल की, तो हमें ये चीज पसंद नहीं आती। पर कई लोगों की सोच होती है कि नहीं जी, फिर क्या हुआ, सब रास्ते उधर को ही जाते हैं, नाम अलग अलग हैं, रास्ते उधर को ही जाते हैं। नहीं, हमसे नहीं होता भाई, वो हमसे वो नहीं होता। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा कम दोस्त रहेंगे, कम बुला लेंगे लोग, कोई बात नहीं। लेकिन हमें निकोलाइयों की शिक्षा हमें पसंद नहीं है। जो गलत है वो गलत है, अंधेरा है अंधेरा है, झूठ झूठ है, कत्ल कत्ल ही होता है। प्रभु कहता है उनसे मैं भी घृणा करता हूँ। प्रभु ने इनकी उस चीज पर तारीफ की। अगर ये निकोलाइयों की शिक्षा को कह देते कि ठीक है यार, हमें क्या जरूरत है, वो भी ठीक है,
तो यहाँ परमेश्वर ने इनकी कमी बता देनी थी कि तुम में भी ये कमी है कि तुम निकोलाइयों की शिक्षा को प्रेम करते हो। अगर हम भी गलत शिक्षाओं को प्रेम करते हुए, तो यहाँ प्रभु ने हमें भी बोल देना है कि तुम्हारे में ये कमी है। अब ये वचन है क्या है? सुधार का। परमेश्वर का वचन सुधार का वचन है। अब सुधरेगा कौन? उसे पहले प्रभु के वचन से प्रेम रखना होगा, तब सुधरेगा। अगर जो प्रेम ही नहीं रखता, वो कहेगा जी इसको छोड़ दो, अगला बताओ। लेकिन जजमेंट वाले दिन ऐसा नहीं होगा, वो नहीं छोड़ेगा। अब प्रभु कहता है जिसके कान हो। अब कान तो सबके हैं, प्रभु को नहीं पता? उसे तो सबसे पहले पता है, उसी ने तो बनाए हैं। लेकिन एक शारीरिक कान होते हैं, एक रूह के कान होते हैं, स्पिरिट के कान होते हैं, सोल के कान होते हैं, समझ लें। वो अलग होते हैं। कुछ लोग यहाँ से सुनते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो रूह से सुनते हैं। अब स्कूल में एक टीचर सारी क्लास को एक जैसा पढ़ाता है सारा साल, पर जब रिजल्ट आता है बीच में फेल होते हैं, बीच में थर्ड आते हैं, बीच में सेकंड आते हैं, बीच में फर्स्ट आते हैं। अब उनको किसी को उस टीचर ने फर्स्ट वालों को अलग नहीं पढ़ाया था, फेल वालों को ऐसा भी नहीं था उसने नहीं पढ़ाया था। टीचर ने तो सबको सारा साल एक जैसा पढ़ाया था। फिर क्या हो गया कि कुछ फेल हो गए, कुछ थर्ड आ गए, कुछ फर्स्ट आ गए? क्योंकि वो फेल होने वाले वो थे जो शारीरिक तौर पर तो क्लास में बैठे थे, पर रूहानी तौर पर वहाँ मौजूद ही नहीं थे। उन्होंने यहाँ से सुना, उधर से निकाल दिया। इसी तरह अगर हम भी, परमेश्वर जो हमें, हमारा टीचर जो है वो प्रभु का पवित्र आत्मा है, वो हम सब को एक जैसा वचन सुनाता है, एक जैसा। अगर हम भी सिर्फ इन दुनियावी इधर से सुन के निकाल देंगे, तो एक समय आएगा कि हम फिर फेल पाए जाएंगे। लेकिन अगर हम रूहानी तौर पर प्रेजेंट हों और ध्यान से आत्मिक कानों से सुने कि आत्मा हमसे क्या कह रहा है, तो फिर देखें जिसके कान हो वो सुन ले पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। क्योंकि ये सेवक नहीं है, इंसान नहीं होता, ये प्रभु है पवित्र आत्मा, कि जिसको कान है वो सुन ले जो क्या कहता है। जो भी भाई बहन जय पाएगा, ओवरकम करेगा, मुश्किलों से, गलत शिक्षाओं से, हमलों से, तंगियां आफतों से, सब चीज़ों से पार हो जाएगा। प्रभु कहता है मैं उसे जीवन के पेड़ से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है, यानी ये परमेश्वर है जो जीवन देता है, फल खाने को दूंगा। वो बहन भाई स्वर्ग में प्रभु के पास जाएगा जो इन चीज़ों से पार हो जाएगा। अब प्रभु ने शिक्षा सारी कमियां और खूबियां बता दी पहली कलीसिया की। इसी तरह हमारा भी मामला आएगा भी। अगर आज समय हुआ तो हम भी जानेंगे हमारे बीच में क्या कमियां हैं। अब इनके ऊपर कौन सा मसा था, एनॉइंटिंग थी? पहला जंतु जो था वो कौन सा था? शेर। यहाँ पर इस कलीसिया के ऊपर जो एनॉइंटिंग दी परमेश्वर ने, वो शेर जैसा मसा था। पहला, क्योंकि पुलूस के द्वारा निकला हुआ सुसमाचार था, शेर का मसा था। उधर जो आप घोड़े पढ़े हैं वो इसलिए पढ़े हैं, वो मसीह विरोधी है, एंटी क्राइस्ट है। बहुत सारी दुनिया ने उसे कह दिया कि जो सफ़ेद घोड़ा पहला निकला है वो प्रभु यीशु मसीह है। अब वही बात होगी, परमेश्वर उसे शैतान बता रहा है, और बहुत सारे दुनिया के स्कॉलर्स ने, बड़े बड़े प्रचारकों ने उसे यीशु मसीह बता दिया। अब हम थोड़ी कह सकते हैं कि हाँ आमीन है, ठीक है, वो भी ठीक है। नहीं भाई, हम भी फिर वो शिक्षा से घृणा करते हैं कि नहीं, वो शैतान है, वो प्रभु यीशु मसीह नहीं है। क्योंकि शैतान भी स्वर्गदूतों का रूप धारण कर लेता है। अब पहले युग में
शैतान जो था उसने ये देखा कि प्रभु के लोगों के ऊपर शेर का मसा है, वो पूरी दिलेरी के साथ प्रभु में ईमान विश्वास कर रहे हैं। तो शैतान ने अपना रंग बदला, काम करने का तरीका बदला। वो भी सफ़ेद घोड़े पर सवार हो गया। उसने चोरी से चुपके से रात को अपना बीज बो दिया। अब इसे पत्ती 13 वाला वो अब समझें, जो हमने थोड़े दिन इसलिए कंटिन्यू रेगुलर पढ़ रहे हैं लगातार, कि प्रभु ने दृष्टांत दिया कि किसान ने तो अच्छा बीज बोया था, रात को जब सो रहे थे तो दुश्मन आके अपना गलत बीज बो गया। तो जब बढ़ने लगे तो एक तरफ कांटे तो एक तरफ गेहूं। चेले कहते हम काट दें, प्रभु कहता नहीं, अभी नहीं, नहीं तो तुम कांटों के साथ गेहूं भी काट दोगे। इन दोनों को बढ़ने दो, अंत के समय में, अब मैं अंत के समय में अपने स्वर्ग दूतों को भेजूंगा, वो कांटों को एक तरफ करेंगे, गेहूं को एक तरफ करेंगे। अब ये बीज बोया कब गया? ये देखें आप, जब पहली कलीसिया शुरू हुई, पहला युग शुरू हुआ, जैसे ही शैतान को पता चला कि परमेश्वर अब अपना वचन इजराइलियों से, यहूदियों से बाहर निकाल के लेके जा रहा है, अब परमेश्वर अपना वचन इजराइल से, यहूदियों से बाहर निकाल के अन्य जातियों में लेके जा रहा है, तो शैतान को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि अब सारे संसार में परमेश्वर अपना वचन देगा, पर प्रभु के लोगों के ऊपर शेर जैसा मसा। तो शैतान को पता था मैं क्या करूं। तो शैतान भी कहता है हम भी पास्टर बन जाते हैं, हम भी धार्मिक बन जाते हैं, हम भी चोला ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं रोम की एंट्री होती है। रोम जो राजा सपने में बस ये देखता है सलीब, और सुबह उठ के कहता है कि अगर मैं लड़ाई जीत जाता हूँ तो मैं इस सलीब को मानूंगा, मेरे साथ इसने बात की है, तो लड़ाई जीतता है। तो रोम के राजे ने बस सुबह उठ के ऑर्डर निकाल दिया, जहाँ जहाँ तक मेरा राज्य है सभी लोग अब यीशु मसीह को मानेंगे। अब राजे के डर से बहुत सारे लोगों ने, जो एक दिन किसी और को मान रहे थे, सूरज को, अगले दिन उन्हें यीशु मसीह को मानना पड़ा। पर ना तो वो आत्मा से माने, ना आत्मा से बदले हुए थे, ना तौबा उनकी। बस सब उन्हें अपने अपने घर में जब यीशु मसीह की सलीब लगा दी, तजर्बा कोई नहीं यीशु मसीह के साथ, रिपेंटेंस कोई नहीं। आज भी देखिए आपको यही दिक्कत आएगी कैथोलिकों के साथ, क्योंकि उनका बदलाव ही नहीं सही हुआ। दूसरी तरफ देखिए पौलुस प्रभु के दास के द्वारा संदेश सुनकर तौबा कर कर पवित्र आत्मा पाए हुए लोग बदले हुए थे, और एक तरफ हम देख रहे हैं राजे के कहने पर बदल गए। तो यानी शैतान आके रात को अपना भी बीज बो गया। और उसके बाद रोम ने कहा कि सारी मसीहत हमारे अधीन होनी चाहिए। उन्होंने मीटिंग रखवा दी 325 में, नीसिया काउंसिल। जो सच्चे सेवक थे उन्हें पता था ये प्रभु की तरफ से नहीं है, तो वो नहीं गए। तो उन्होंने अपने जैसे लोग खड़े किए और नीसिया काउंसिल बुलाई, और उसमें फैसला कर लिया अपने आप से कि सारा हुक्म जो ऑर्डर है रोम से निकलेगा, हेड ऑफिस अब ये होगा रोम। लेकिन सच्चे मसीह जानते थे कि परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता, परमेश्वर कभी भी नहीं हेड ऑफिस ऐसे बनाता। सच्चे मसीहियों को पता था उनका हेड ऑफिस स्वर्ग में है। सच्चे मसीह जानते थे कि उनको ऑर्डर रोम से नहीं आएगा, उनको ऑर्डर स्वर्ग से आता है। तो शैतान भी अब बीच में घुस गया। उन्होंने अब नए नए कानून बना दिए। अब आता है दूसरे सदी का समा, दूसरी सदी का, और ये पहला युग तकरीबन 170 तक चला। उसके बाद दूसरा युग शुरू हो जाता है। जब पहला युग जिस सन में ख़त्म होता है, दूसरे सन में शुरू होता है। पहला 170 में ख़त्म हुआ है तो दूसरा 170 से शुरू हुआ है।
अब दूसरा आप देखेंगे यही 2 अध्याय की 8 से ये दूसरा युग शुरू हो गया है। ये सन 170 से शुरू हुआ। अब देखिए यहाँ की कलीसिया के भी अब खूबियाँ देखें और कमियाँ देखें। स्मुरना की कलीसिया के दूत को ये लिख। अब पहले हमें इसका दूत भी देखना होगा। अब इसका दूत कौन था? तो इसका दूत इर्नियस हुआ। संत इर्नियस जो थे दूसरी सदी के दूत थे। ये बाद में आप गूगल में इनका पढ़ सकते हैं। तो दूसरी कलीसिया के दूत को लिख, स्मुरना के जो प्रथम है अंतम जो मर गया था जीवित है, वो ये कहता है कि मैं तेरे क्लेश दृढ़ता को जानता हूँ। यानी इनके ऊपर दिख रहा है कि दूसरे युग के ईमानदारों के ऊपर सताव आया है। यानी दूसरे युग के विश्वासियों के ऊपर मुश्किलें मुसीबतें सताव आया है। कत्लेआम शुरू हो गया है यहाँ पर विश्वासियों का। दूसरे युग में आपको पढ़ के पता लग गया होगा कि इस युग के ऊपर बहुत बड़ा सताव आया है, मुश्किल मुसीबतें आई हैं। और प्रभु कहता है मैं तेरे दुखों को क्लेशों को जानता हूँ। इसका मतलब है कि शैतान अब सफ़ेद घोड़े पर नहीं है। सफ़ेद घोड़े पर तो वो बड़ा मीठा बना हुआ था, वो भी कह रहा था हालेलुया, वो भी जय मसीह कह रहा था। तो अब अगर कलीसिया पर सताव आया है तो इसका मतलब है कि अब उसने सफ़ेद चोला नहीं पहना हुआ। तो इसीलिए आप देखें दूसरी मोहर खुली थी तो घोड़े का रंग कौन सा था? लाल। दूसरी मोहर खुली और घोड़ा क्या था? लाल। यानी शैतान जब प्रभु के लोगों पर शेर का मसा था तो शैतान किस पर आ गया? वो सफ़ेद बन गया, धार्मिक बन गया वो भी। अब जब देखिए दूसरा युग आता है तो शैतान ने देखा कि ये ज़्यादा नहीं चलेगा, तो शैतान किस पर आ गया हुआ है? उन मसीहों को मारने पर, क्योंकि घोड़ा लाल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं रोम ने मसीहों के ऊपर अत्याचार बढ़ा दिया। यहाँ पर मसीहों के ऊपर बहुत जुल्म हुआ। दूसरी सदी से जुल्म शुरू हो गया मसीहों के ऊपर और बहुत बुरा सताव आया मसीहों के ऊपर। तो सताव देने वाला कौन? रोम। आप अगर थोड़ा और इच्छा रखते हैं तो आपने स्मोकर की किताब पढ़नी है, जॉन हिस्लॉप एंड स्मोकर टू बेबीलोन। इन दो इतिहासकारों ने रोम का ही इतिहास निकाल कर बताया है कि 68 लाख, यानी पंजाबी में मैंने ट्रांसलेट की थी, यानी रोम ने 68 लाख पेंटिकोस्टलों का कत्ल किया था। रोम ने 68 लाख, यानी 6 मिलियन 8 समथिंग, 6 मिलियन से ऊपर, 6 मिलियन से ऊपर रोम वेटिकन ने पेंटिकोस्टल कत्ल किए थे। तो यहाँ पर कलीसिया के ऊपर आ गया सताव। देने वाला कौन है? रोम। और कहता है, प्रभु कहता है मैं जानता हूँ भाई। तो अगर विश्वासियों के ऊपर मुश्किलें मुसीबतें आती हैं तो पहली तो बात ये है कि ये ना कोई सोचे कि मुश्किलें नहीं आएंगी, मुसीबतें नहीं आएंगी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं लिखा। तो यहाँ पर आप पढ़ें कि जो भी भाई मसीह है, यीशु मसीह पर ईमान रखता है, उसके ऊपर बहुत मुश्किलें मुसीबतें आएंगी। अगर कोई गलत फहमी में है कि शायद मसीह में आने में पता नहीं क्या क्या होता है बहुत कुछ होता है, आशीष मिलती है, बरकतें मिलती हैं, स्वर्ग मिलेगा, प्रभु मिलेगा, लेकिन दुख भी बहुत है, मुश्किलें भी बहुत है इस जीवन में। तो यहाँ पर मसीहों के ऊपर बहुत मुश्किलें मुसीबतें आई। और प्रभु कहता है जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं पर है नहीं, कि इनके समय में जो सेवक नहीं थे वो सेवक बने हुए थे,
जो सचमुच में प्रभु के सेवक थे उसे कोई पूछता ही नहीं था। झूठों का कब्जा हो गया, झूठों ने सारा कंट्रोल ले लिया। जिनके पास पावर थी, जिनके पास राजनीतिक थी, उनको उनके पास सब कुछ आ गया। सच्चे मसीहों को तो पूछा ही नहीं गया। तो यहाँ पर प्रभु कहता है कि जो अपने आप को यहूदी कहते हैं पर है नहीं, शैतान का आराधनालय है, उनकी निंदा को भी मैं जानता हूँ, जो तेरे खिलाफ बोलते हैं। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। लेकिन प्रभु उनको हौसला दे रहा है कि जो तुम दुख झेलने होंगे मेरे नाम के कारण, डरना। शैतान तुम में से बहुतों को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ। शैतान यहाँ तक तुम पर झूठे इल्जाम लाके जेल तक डालेगा, पर इससे क्या होगा, तुम परखे जाओगे और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। कितने दिन? 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह और मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रभु ने कहा 10 दिन तुझे दुख उठाना पड़ेगा। अब फिर से अगर आप प्रभु के वचन से प्रेम रखते हैं, सब चीज़ों का जानने का शौक है, तो आप फिर बाद में गूगल खोलें और सिर्फ भरें 300 से लेकर 310 ईस्वी जो थी, 300 से लेकर 310 ईस्वी जो थी, वो क्रिश्चियंस के लिए कैसा रहा है 10 साल। 300 से लेकर 310 तक पेंटिकॉस्टल क्रिश्चियंस के साल कैसे थे, ये 10 साल कैसे रहे, तो आपको पता चल जाएगा, गूगल बता देगा कि 300 से लेकर 310 तक ये सदी का सबसे बड़ा सताव आया था। प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस पर सबसे बड़ा सताव आया था। 300 से 310 ये 10 साल प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस के लिए बहुत दर्दनाक रहे। प्रोटेस्टेंट मसीहों पर बहुत जुल्म हुआ। इसमें बहुत प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन मारे गए रोम के द्वारा। तो प्रभु ने इसे क्या बताया कि 10 दिन तक तुझे दुख झेलना होगा। तो 10 साल तक मसीहों के ऊपर बहुत सताव था, 300 से लेकर 310 तक। इसको कुछ बोला भी गया है, मैं नाम भूल गया हूँ। तो प्रभु कहता है जिसके कानों वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाएगा उसे दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी। हमने क्या सीखा था? पहली मृत्यु इंसान की जिस्मानी होती है, दूसरी मृत्यु इंसान की आत्मिक होती है। तो जो मेरा भाई बहन प्रभु यीशु मसीह में ईमान विश्वास रखेगा, हो सकता है कि हमसे पहले वो जिस्मानी मर गया हो, कब्रों में होगा, परंतु वो आत्मिक तौर पर जिंदा होगा। प्रभु यीशु मसीह उसे अब उठा लेगा, उसे दूसरी मृत्यु उसकी आत्मिक नहीं होगी। और हमारी जो हम विश्वासी हैं, हमारी ना पहली मृत्यु होने जा रही है और ना हमारी दूसरी मृत्यु होने जा रही है। आमीन। क्योंकि हमारे समय में प्रभु आ रहा है हमें लेने। हमारी दोनों ही मृत्यु से कोई हानि नहीं है। आमीन। अब शैतान किस पर आ गया था? लाल घोड़े पर। और दूसरा जंतु कौन था हमने पढ़ा, इसीलिए हमने पहले ये जंतु पढ़े थे। पहला जंतु शेर के समान, दूसरा जंतु बछड़ा। ठीक। तो जब मसीह मारे गए इतने बुरे तरीके से, तो इनके ऊपर कौन सा अनॉइंट था, कौन सा मसा था? अब शेर का तो हो नहीं सकता, इनके ऊपर बछड़े का मसा आ गया। और विश्वासी प्रभु के नाम की खातिर खुशी खुशी कुर्बान हुए। अब सिर्फ रोम का ही इतिहास बता रहा है 6 मिलियन, पंजाबी में बोलूं 68 लाख। तो जो लोग कहते हैं कि मसीहत में सिर्फ यीशु मसीह ने कुर्बानी दी, उनका ज्ञान बहुत कम है। बहुत बार लोग कहते हैं हमारे धर्म में बहुत कुर्बानियाँ हुई हैं, तो वो तब कहते हैं जब उनको पूरी तरह से मसीहत का नहीं पता। मसीहत
में जितनी कुर्बानियाँ हुई हैं उतनी कहीं भी नहीं हुई। हमारे हाथों में ये जो बाइबल आई है इतनी आसानी से नहीं आई। इसके लिए हमारे बहुत सारे ईमानदार विश्वासियों ने अपनी जानें दी हैं। और मैं कहता हूँ कि जितना आसान आज है इतना आसान हमारे से पहले विश्वासियों के लिए नहीं था। आज हम जितने आसानी से घरों में बैठकर गद्दों पर ये बाइबल पढ़ते हैं, हमसे पहले विश्वासियों को लिए ऐसा नहीं था। उनके लिए बाइबल पढ़ना भी मुश्किल था। उन्हें बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ी। बहुत विश्वासी लाखों में मरे हैं। अभी रोम का ही बताया मैंने, अभी रोम का ही बताया, बाकी देशों का नहीं मैंने बताया आपको। तो अब आए आप तीसरा युग। अब तीसरे युग में प्रभु कहता है, तीसरे दूत को भी ये लिखो, तीसरा युग जो आपने पढ़ा पिरगमन का, तो इसमें प्रभु का दास संत मार्टिन था। संत मार्टिन को प्रभु ने इस युग का दूत रखा। प्रभु कहता है, इस युग को मैं जानता हूँ कि तू यहाँ रहता है, शैतान का सिंहासन है और मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और जो मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में पीछे नहीं हटा जिसमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर मारा गया जहाँ शैतान रहता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ प्रशंसा की है कि तू शैतानों के बीच में रहता है, बड़ी मुश्किल मुसीबतों में रहता है, लेकिन फिर भी तू डगमगाता नहीं है, विश्वास से पीछे नहीं हटता। तो प्रभु ने तारीफ की है। अगर हमारा स्टैंड भी ऐसा है। 14 आयत में प्रभु ने इनकी भी कमी बताई। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। तो प्रभु कहता है कि तुम्हारे बीच में भी ना कुछ लोग ठीक नहीं हैं। तुम्हारे बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। अब बिलाम की शिक्षा क्या थी? बिलाम की शिक्षा थी कॉम्प्रोमाइज। वो कॉम्प्रोमाइज कर गया था पैसों की खातिर, वो कॉम्प्रोमाइज कर गया था और उसने ही बलाक राजा को बताया कि तू इजराइलियों को एक ही शर्त पे हरा सकता है, वो ये है कि तू इनको यहोवा से नाराज करवा दे, यहोवा इनका नाराज करवा दे, तभी जब इनका यहोवा इनको छोड़ेगा तब तू इजराइलियों को हरा सकता है। ये नबी था, नबी होकर पैसों की खातिर बलाक राजा को बता रहा है कि तू इजराइलियों को कैसे हरा सकता है। कहता परमेश्वर नाराज करवा दे, क्योंकि एक नबी जानता है, हम जानते हैं कि हम कब हार सकते हैं, जब परमेश्वर हमसे हमारा रूठा हुआ होगा। दुश्मन हमें कब हरा सकता है? जब हमारा परमेश्वर हमसे रूठा होगा, तब दुश्मन हमें हरा सकता है। अगर परमेश्वर हमारे साथ है, दुश्मन हमें हरा नहीं सकता। ये नबी बता रहा है बलाक को। वो कहता है ऐसा क्या करें जिससे इनका परमेश्वर रूठ जाए। ये नबी बता रहा है, कहता है इनके बीच अपनी जाति की, अपने लोगों की सुंदर सुंदर लड़कियां भेज, ये उनसे शादी रचाएंगे, व्यभिचार करेंगे और हमारी लड़कियां इनको जाकर मूर्ति पूजा, अपने देवताओं की पूजा करवाएंगी और परमेश्वर इनसे नाराज होगा, फिर तू जीत जाएगा। अब देखिए ये नबी है। अब देखिए प्रभु ने कहा तेरे बीच में ऐसे हैं जो बिलाम वाला काम करते हैं, कॉम्प्रोमाइज। ये भी ठीक है तो वो भी ठीक है। दो सत्य नहीं होते, दो झूठ नहीं होते। एक प्रभु है, एक विश्वास है, एक पवित्र आत्मा है। दो में से एक सत्य होता है, एक झूठ होता है। तो प्रभु कहता है तेरे बीच में बिलाम की शिक्षा को मानने वाले हैं जो कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। परमेश्वर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता,
वो सही को सही कहता है, गलत को गलत कहता है। जैसा बलाक को इजराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया, देखा परमेश्वर ने बता दिया ना, वह मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुओं को खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे भी यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकोलाइयों की शिक्षा को मानते हैं। अंत मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। हाथ वाली तलवार से नहीं, मुख की। मुख की तलवार क्या है? प्रभु का वचन। अब इसीलिए देखें आप, हमारे पास जो है ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ वाला वचन नहीं है। हमारे पास कॉम्प्रोमाइज़ वाला बिलाम वाला वचन नहीं है। हमारे पास कौन सा है? तलवार है। कौन सी है? जो मुख से निकलती है। हमारे पास क्या है? कॉम्प्रोमाइज़ वाला वचन नहीं है कि कोई नाराज ना हो जाए, ये भाई बहन नाराज ना हो जाए, ये कल को जूम मीटिंग में नहीं आएगा, नाराज ना हो जाए। हम इन चीज़ की कभी परवाह नहीं मानते, सबसे प्रेम रखते हैं, लेकिन जो वचन है वो आमीन है। अब प्रभु ने क्या कहा? कहता मैं मुंह के वचन की तलवार से लड़ूंगा, और वचन तलवार है और है दोधारी। इसीलिए आप देखें, बहुत सारे लोग हमसे नाराज हो जाते हैं और बहुत सारे खुश भी। जो भाई बहन प्रभु की तरफ से चुने हुए होते हैं, उन्हें हमसे खुशबू आती है, और जो शैतान के होते हैं, बिलाम वाले, उनको हमसे बदबू आती है। तो पौलुस कहता है हम कुछ के लिए खुशबू हैं और कुछ के लिए बदबू हैं। कोई बार अगली बार हमें बुलाता ही नहीं है कि ये तो वचन ही बड़ा कटड़ देते हैं। कोई कहते हैं दोबारा आओ, कोई मिलने को तरसते हैं हमें। और जब ये वचन चलता है, ये सेपरेशन करवा जाता है, बाप की बेटे के साथ, बेटे की बाप के साथ, बेटी की माँ के साथ, माँ की बेटी के साथ, दो भाइयों की, रिश्तेदारों में प्रभु ये सारी सेपरेशन तलवार चलती है तो सेपरेशन हो जाती है। आपके अपने छोड़ जाएंगे आपको जब आप ये स्टैंड लेंगे आप। इसलिए प्रभु कहता है मैं क्या करने आया हूँ? मैं मेल कराने। समझ रहे हैं ना आप? तो प्रभु कहता है मैं मुंह की वचन की तलवार चलाऊंगा, मैं वो फूल नहीं फेंकूंगा मुंह से, मेरे प्यारे बेटे, मेरी प्यारी बहन, ऐसा नहीं होगा। तो हम भी जाके कॉम्प्रोमाइज वाला काम करेंगे तो हम में और दूसरों में फर्क क्या? मैं भी जाके कमियों को छुपाऊं ही जाऊं तो मैं प्रभु को क्या जवाब दूंगा? तो मैं अपने मुख की तलवार से लड़ूंगा। तो प्रभु हमें जब भेजता है तो वो अपने मुख की तलवार ही चला रहा होता है, और बहुत सारे लोग जो हैं फिर नाराज हो जाते हैं। पर सवाल ये आता है, प्रभु ने हमें रखा क्यों हुआ है यहाँ पर? रिश्ते बनाने के लिए, रिश्ते बढ़ाने के लिए रखा है प्रभु ने। प्रभु यीशु मसीह के अपने कितने रिश्ते थे, उसके अपने कितने के रिश्ते थे। उसके सलीब के समय में तो कोई भी नहीं था उसके साथ। वो कहते तेरे भाई और बहन बाहर खड़े हैं, वो कहता तुम हो मेरे भाई बहन जो परमेश्वर का वचन सुनते हो। आगे चलें, प्रभु कहता है जिसके कान हो वो सुन ले। अब देखिए, किसी के कान है, किसी के नहीं है। जिसके कान हो वो सुन ले। पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? जो जय पाएगा। भाई लड़ाई तो है, ये रास्ता आसान नहीं है। जो जय पाएगा, अब जीतेगा कौन? जीतेगा तब ना, पहले लड़ेगा। अब जिस भाई बहन की कहे लड़ाई नहीं है तो वो जीतेगा कैसे? तो इसका मतलब लड़ाई है। जब आप सही ईमानदार हैं तो फिर आपके लिए लड़ाई है।
जीत, प्रभु कहता है जो जय पाएगा, जो जीतेगा। इसका मतलब है वो भाई बहन पहले लड़ा है। किनसे? गलत शिक्षाओं से, अंधकार की ताकतों से लड़ा है, और जो उनसे लड़ा और जीता, वो प्रभु कहता है वो जय पाएगा। और जो जय पाएगा, जीत कर आएगा, मैं उसे गुप्त मन्ना दूंगा। गुप्त मन्ना दूंगा। वो क्या है? कहता मैं उसे एक सफेद पत्थर दूंगा। अब इसे भी ध्यान से सुने आप। जो भाई बहन इन सारी गलत शिक्षाओं से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, चाहे लोग उसे छोड़ जाएं, चाहे अपने छोड़ जाएं उसे, पर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। प्रभु कहता फिर जो जय पाएगा, मैं उसे गुप्त मन्ने में से कुछ दूंगा, एक सफेद पत्थर दूंगा। आगे देखें, उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसका पाने वाले के सिवाय दूसरा नहीं कोई जानेगा। अरे ये पत्थर मिलना है हमें ऊपर स्वर्ग में। अब वचन कहता है तो आमीन है, बिल्कुल आमीन है, मिलना है पत्थर। पर उस पर कुछ लिखा होगा जो पाने वाले के को सिवाय किसी को नहीं उस पहले पता होगा। ये क्या है? अब परमेश्वर ने जब भी जमीन पर किसी दास को चुना, उसका नाम बदला। परमेश्वर ने जमीन के ऊपर जिस भी दास को चुना, उसका नाम बदल दिया प्रभु ने। अब मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता हूँ। मेरा नाम जी जसविंदर सिंह है, और आप देखिए भाई राकेश कुमार ज्वाइन किए हुए हैं, हमारी बहन सीमा है, भाई विकी है, भाई रिजिंदर है, हमारी बहन वेरोनिका, भाई निदेश हैं। हम सब के सब जो हैं गलत शिक्षाओं से लड़ते हैं, कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अब हमें पत्थर मिलना है, उस पर नाम लिखा है भाई, और मेरे को जो पत्थर मिलेगा उस पर नाम जो लिखा हो मुझे पता होगा, आपको मिला हो आपके लिखा होगा। अब जब प्रभु के राज्य में जाएंगे, वहाँ नहीं ऐसे आवाज़ लगेगी जसविंदर सिंह, राकेश कुमार वर्मा जी, राजेंद्र कुमार शर्मा जी, सीमा रानी। तो स्वर्ग में ये नाम नहीं चलेंगे हमारे, ये सिर्फ ज़मीन पे ही रह जाने हैं हमारे भाई बहनों। हमारे ये वाले नाम यहीं रह जाने हैं, वहाँ नहीं चलेगा शर्मा वर्मा। प्रभु हमें वहाँ नए नाम देगा, वहाँ हमें नए नाम देगा। लेकिन अभी हमें भी नहीं पता किसी को कि हमारा क्या नाम देने जा रहा है प्रभु। लेकिन जब हम जय पाएंगे, प्रभु के घर में जाएंगे, ये तो उसी वक्त प्रकट होगा कि हमारा स्वर्गीय नाम क्या है। ये वाले नाम ऊपर नहीं चलेंगे जो पक्षपात करवाते हैं। मेरे नाम से मैं इस धर्म का हूँ, आपके नाम से जी आप उस धर्म के हैं, आपके नाम से आप इस जात से हैं, इस नाम से आप तो इस जात से हैं। यहाँ नामों से जातें तय होती हैं, यहाँ नामों से धर्म तय होते हैं। पर स्वर्ग में सब के सब एक ही पिता के बच्चे होंगे, इसलिए किसी का कोई ऐसा नाम नहीं होगा जो यहाँ पर है। वो हमें उसी वक्त पता चलेगा कि हमारा प्रभु ने क्या नाम दिया है। आमीन। प्रभु का धन्य है, शुक्र है प्रभु परमेश्वर का। अब घोड़ा भी देखिए पूरी तरह सताव दे रहा है अपने लाल घोड़े पर बैठकर। अब देखिए आगे आ जाती है शायद चौथी कलीसिया। अब प्रभु चौथी कलीसिया को भी मैसेज दे रहा है। इधर युग देखिए बदलते जा रहे हैं, और उधर अभी आप देखिए घोड़ा भी जो है बदला हुआ है। इधर मसा बदलता है, उधर घोड़ा बदलता है, इधर मसा बदलता है। अब देखिए थुआतीर की कलीसिया के दूत को लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान, जिसके पांव पीतल के समान हैं और सर उनके समान है। ये दर्शाता है सफ़ेद बाल जैसे
इंग्लैंड में आपने देखा होगा कि जजेस के ऊपर एक सफ़ेद टॉप रखा होता था। जजेस जो होते हैं इंग्लैंड में होता था पहले, अब शायद पता नहीं। तो उसका मतलब होता था कि ये जज है जो न्याय करता है, सही को सही, गलत को गलत। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह का जो सर है उनकी समान सफ़ेद, ये दर्शाता है कि वो न्यायी है, और इसके न्याय धर्म के न्याय है। ये पक्षपात नहीं करता, ये रिश्वत नहीं लेता। पीतल के समान पाँव का मतलब, सबसे मजबूत धातु कौन सी होती है? जो वो पीतल होती है, सबसे मजबूत धातु। तो प्रभु यीशु मसीह का वहाँ पीतल के समान, यानी प्रभु यीशु मसीह का जो स्टैंड है वो बदलता नहीं है, वो कभी नहीं बदलता। वो एक जैसा परमेश्वर है, बीते समय का, आज का और आने वाले समय का। वो हाँ को हाँ कहता है, ना को ना कहता है, इसलिए उसके पाँव पीतल के समान मजबूत हैं। और कमर पे सोने का जो पटुका बंधा हुआ है, तो उसका मतलब है कि उसका न्याय जो है सोने जैसा शुद्ध है, सोने जैसा खरा है न्याय उसका। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु कहता है, मैं तेरे कामों को, तेरे प्रेम को, तेरे विश्वास को, तेरी सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर हैं। अब पहली कलीसिया की कमी प्रभु ने बताई थी कि तेरा प्रेम कम हो गया है, पहले के समान मुझसे प्रेम कर। पहली कलीसिया की ये कमी बताई। पर आप देखें, ये चौथी कलीसिया की प्रभु खूबी बता रहा है। चौथी कलीसिया ही, अगर मैं गलत ना हूँ, हाँ जी शायद, हाँ चौथी है। प्रभु ने इसकी खूबी बताई इसकी पहली कलीसिया की जो कमी थी। प्रभु कहता है, मैं तेरे कामों को, 19 आयत में, तेरे प्रेम को, तेरे विश्वास को, तेरी सेवा और धीरज को जानता हूँ कि ये तेरे पिछले कामों से बढ़कर हैं। तो चौथे युग वाले विश्वास में और बढ़े, प्रभु के साथ और आगे बढ़े, और प्रभु ने इनकी तारीफ की। जैसा हमारे साथ है, हम लगातार प्रभु में बढ़ रहे हैं, तो हम भी प्रभु के प्रेम में, मेहनत में बढ़ रहे हैं। प्रभु ने तारीफ की। पर इनकी भी एक कमी है जो प्रभु को अच्छी नहीं लगी। प्रभु कहता, मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू स्त्री जिजेबल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहती है, और मेरे दासों से व्याभिचार करने, मूर्तियों के आगे चिढ़ाए खाने को सिखाकर भरमाती है। कि तेरे बीच में एक जिजेबल है जो कि मेरे दासों को भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने का अवसर दिया, पर वो व्याभिचार से मन नहीं फिराना चाहती। देख, मैं उसे रोग शे पर डालता हूँ जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं। यदि इसके कामों से मन ना फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। जब मेरी चेतावनी सुनकर, मेरी वार्निंग सुनकर भी कोई भी बच्चा मन नहीं फिराएगा तो मैं उन्हें फिर क्लेश में डालूंगा। तो मुश्किलें, मुसीबतें, आफतें कब आती हैं? जब हम परमेश्वर के वचन को रिजेक्ट कर देते हैं, हम अंडर कर्ज चले जाते हैं, शराब के अधीन चले जाते हैं। प्रभु ने कहा, अगर नहीं मन फिराओगे तो मैं तुम्हें क्लेश में डालूंगा। तो थुआतीर के बाकी लोगों से जो शिक्षा को नहीं मानते, मैं उन बातों जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा। पर हाँ, तुम्हारे पास, उसके पास मेरे आने तक थामे रहे। जो जय पाए, मैं तेरे कामों के अनुसार अंत तक जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और लोहे का राज्य दंड लिए उन पर राज्य करेगा। तो प्रभु कहता है, जो जय पाएंगे मेरे बच्चे, वो सारी जातियों पर राज्य करेंगे। वही बच्चा जो प्रकाशित वाक्य 12 में जो स्वर्ग उठाया गया, जो राज्य करने वाला था जमीन के ऊपर, ये उसी की बात कर रहे हैं प्रभु। जो जय पाएंगे वो जमीन के ऊपर कौमों पर राज्य करेंगे।
अब देखिए यहाँ पर जिजबेल की भी एंट्री हो रही है गलत शिक्षाओं की। तो इसका मतलब है शैतान ने अब अपना काम करने का तरीका बदल दिया। उधर शैतान किस पे अब उसके बाद कौन से घोड़े पर आया था? काले पर। काले घोड़े पर शैतान आया और शैतान ने क्या कहा? शैतान ने कहा बाइबल हर कोई नहीं पढ़ सकता, ये से सिर्फ पादरी पढ़ेंगे। शैतान ने बपतिस्मे का सर्टिफिकेट शुरू किया। शैतान ने रैप्चर का सर्टिफिकेट शुरू किया। शैतान ने उनकी कीमत भी रख दी। तो अमीर लोग पैसे दे दे कर बपतिस्मे का रैप्चर का सर्टिफिकेट ले लेते, गरीब आदमी ले नहीं पाता था। उन्होंने बपतिस्मा भी बदल दिया। जो बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से चलता आ रहा था, उन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से शुरू कर दिया। झूठ जितना ज़्यादा पुराना हो जाए वो सत्य लगने लग जाता है। झूठ जितना पुराना होगा वो उतना ही सत्य लगेगा, और सत्य जितनी ज़्यादा देर दबा रहेगा वो उतना ही झूठ लगने लग जाता है। झूठ जितना पुराना होगा वो उतना ही सत्य बन जाता है लोगों के लिए, और सत्य जितनी ज़्यादा देर दबा रहेगा वो उतना ही झूठ बनने लग जाता है। यहाँ पर देखिए सत्य दबा दिया गया, झूठ शुरू कर दिया गया। अब हमारे समय में आते आते लोग कहते हैं ये बपतिस्मा गलत थोड़ी हो सकता है, सदियों से ऐसे ही दिया जा रहा है, सदियों से तो बपतिस्मा ऐसे दिया जा रहा है। क्योंकि ये जितना ज़्यादा पुराना हो गया अब ये भी सत्य लग रहा है। पर कोई भी इंसान कोशिश नहीं कर रहा कि मैं एक बार वचन में जाके तो देखूं। खैर, जो अपने आप को शुद्ध करेंगे, ढूंढ डांड करेंगे, शौक रखेंगे, उन पर ये बातें खुल जाएंगी। तो शैतान इधर काले घोड़े पर आया और उसने लोगों को भरमाया, सच्चे वचन से दूर कर दिया, मिलावटें पूरी आ गई। अब देखिए जब तीसरा अध्याय में पहला शुरू होता है, यहाँ पर आप देखते हैं 5वां युग आ गया है। 5वें युग को भी परमेश्वर कहता है कि जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है ठीक कर, क्योंकि मैंने किसी काम को पूरा नहीं पाया। तो 5वें युग के लोगों को प्रभु ने कहा कि खड़ा हो, उठ। ये नहीं प्रभु ने कहा कि रात को भी उठ के बह जाओ। आत्मिक रूप से जागृत हो, और कोई भी काम तुमने कंप्लीट नहीं किया मेरा, उठो और सारे मेरे कामों को कंप्लीट करो। प्रभु कहता है इसलिए याद रख किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी उसमें बना रहे। तो प्रभु इनको चेतावनी दे रहे हैं कि जो शुरुआत में तुम लोगों ने जो शिक्षा सुनी थी, मेरा सच्चा कलाम सुना था, उसमें बने रहो, ना कि झूठ में। और हमने भी और आपने भी जो शुरुआती कलाम है, शुरुआत में जो प्रभु ने नींव रख दी है, फाउंडेशन, जो बपतिस्मे की एक परमेश्वर की प्रभु बोझ की, हमने उससे नहीं फिरना, उसी शिक्षा में रहना है। तो प्रभु इनको चेतावनी दे रहा है। इसका मतलब है कि शैतान ने यहाँ पर गड़बड़ यहाँ भी की है, मिलावटें की हैं यहाँ पर, और वो हटा नहीं। उसने रोजरी भी एंट्री करवा दी कि आप माला घुमाएंगे दुआएं सुनी जाएगी, गले में क्रॉस डालेंगे तब दुआएं सुनी जाएंगी, मरियम के आगे दुआएं करेंगे, मरियम दुआ यीशु मसीह के आगे पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब है कि ठीक ठाक मिलावट हो गई है, और प्रभु इनको चेतावनी दे रहा है कि जागृत हो जाओ भाई, आत्मिक रीति पर तुम सोए और शैतान ने फिर से गलत बीज बो रहा है। जब जब कलीसियाएं आत्मिक रीति पर सोई, शैतान बीज बो गया।
अब प्रभु कह रहा है, जब देखा कि शैतान ने क्या क्या चीज़ें एंट्री कर दी प्रभु के चर्च में, बपतिस्मा उसने बदल दिया, प्रभु भोज उसने ख़त्म कर दिया, रोजरी उसने डाल दी, मरियम की पूजा उसने शुरू करवा दी, यूसुफ की उसने शुरू करवा दी, पता नहीं क्या क्या एक लंबी लिस्ट है। तो प्रभु ने अपने लोगों को कहा, जागृत हो जाओ, जो शिक्षा तुमने शुरुआत में सुनी थी उसी में बने रहो। ये मैसेज अब हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है। मेरी भी सुनी है आपने, अच्छी बात है, बहुत सारे की सुनते हैं, अच्छी बात होगी, लेकिन फाइनल जो करना है, प्लीज़ फाइनल आप प्रभु के वचन को सुन के करें, प्रभु के वचन को अकॉर्डिंग अपना फैसला करें। आप खड़े आप प्रभु के वचन पर, मिलाएं हर एक चीज़ वचन से। सुन, जब हम सब कुछ सुनते हैं मिलाएं वचन से, क्योंकि प्रेरितों के काम में भी देखा कि जो लोग कलाम सुनते थे घरों में आकर वो मिलाते भी थे। तो हम लोगों ने मिलाना भी है वचन से। अगर मेल नहीं खाता छोड़ दें। ये ना कहें हमारे चर्चेस ने कहा, हमारे तो भाई वो अगुए ने कहा। बाइबल से मिलाएं। आज लोगों में कमी यही है, वो कहते हैं हमारे सेवक गलत हो ही नहीं सकते। अगर हो नहीं सकते तो 900 से ऊपर संस्थाएं कैसे बन गई? 900 से अबव डॉक्ट्रिन है, डिनोमिनेशंस है, वो कैसे बन गई? तो खैर प्रभु आशीष बरकत दे। तो आप यहाँ देखते हैं 5वां युग आया है और प्रभु परमेश्वर ने इनको भी इनकी कमी बताई, क्योंकि घोड़ा किस पर है? वो काले घोड़े पर है। पूरा अंधकार उसने ला दिया है। लोगों के बीच में अब काम नहीं हो रहे, ना चमत्कार हो रहे हैं, ना मौजे हो रहे हैं। लोगों का अब विश्वास धीरे धीरे प्रभु से कम हो रहा है, वो पीछे हट रहे हैं। जबकि प्रभु सच्चा है, सामर्थ्य है, जीवित है, पर उसके वचन में ही क्या कर दिया? मिलावट कर दी। तो प्रभु परमेश्वर फिर कह रहा है इनको, प्रभु कहता है जागृत रह और तगड़ा हो, और जो शिक्षा तूने पाई उसमें बना रहे। नहीं तो अगर तू जागृत नहीं होगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, तू कभी भी ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी आ गया। प्रभु कहता अगर तू आत्मिक रूप पर जागा नहीं, सोता रह गया, तो फिर मैं तेरे लिए चोर के समान आऊंगा, पर उनके लिए नहीं जो जागे हुए हैं। आत्मिक तौर पर हम जागे हुए हैं। जैसे ही कोई झूठ गलत मिलावट आती है, हम उसी वक्त अलर्ट हो जाते हैं कि भाई ये गलत है, ये वचन से नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो। खैर 5:30 हो गए हैं और आगे 6वां युग है, 7वां युग है। हम प्रभु के अनुग्रह से कल इसे जानेंगे। लेकिन आप यहाँ तक समझ जाएं कि यहाँ तक जो है, जो मसीह विरोधी है, वो पहले युग में देखिए शेर का मसा था, तो मसीह विरोधी सफ़ेद घोड़े पर देख रहे हैं आप। उसके बाद देखिए जब बैल का मसा आया तो वो लाल घोड़े पर है। फिर प्रभु के लोगों को जब वो काले घोड़े पर आया अंधकार लेकर, तो प्रभु ने अपने लोगों पर मनुष्य का मसा भेजा तीसरा, कि समझ इस्तेमाल करो। मनुष्य में समझ होती है, जानवरों में नहीं। तो मनुष्य का मसा आया और उन्होंने अपने आप को कलाम के साथ मिलाना शुरू किया कि भाई गलत क्या है, ठीक क्या है। अब कल हम इसे कंटिन्यू लेंगे, 6 और 7वें को, और फिर आखिरी घोड़े को भी, कि जो पेल है, और आखिरी जंतु जो बचा हुआ है वो उकाब बचा हुआ है। तो कल हम इसे कंटिन्यू लेंगे और हम ये जानेंगे इसे रिवाइज करके कि हमारे बीच में भी इनमें से कौन सी कमियां हैं। क्या हमारा प्रेम कम तो नहीं हो गया आगे से प्रभु के साथ? तो हम अपना मामला ठीक करें। प्रभु हम सबको बहुत सारी आशीष बरकत दे। और आइए प्रार्थना में जाएंगे। भाई जोशुआ जो इस मीटिंग की अगुवाई कर रहे हैं, और जैसा वो कहेंगे हम प्रभु में इसे कंटिन्यू करें। प्रभु हमें आशीष बरकत दे। और भाई जोशुआ, प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु
प्रभु आपको भी ब्लेस करे, बहुत सारी आशीष दे इस प्रकाश के लिए, इस वचन के लिए जो आपने सुनाया है। ब्लेस करे और भरे। और अब हम भाई हमारे बीच में है विशाल भाई, विशाल के साथ दुआ करेंगे पढ़े गए कलाम के लिए। प्रभु हमें राशि दे, बरकत दे और इसे स्टोर करने की ताकत दे कि हम इस वचन को भूल ना पाए और ना दुष्ट से चुराने पाए। भाई विशाल के साथ दुआ में जाए। आमीन। आइए हम सब परमेश्वर के कदमों में अपने आप को बनाते हैं और हम सब अपने दिल से, अपने मन से खुदाबंद के पास आते हैं और पूरा और है कि पिता, आज आप हमें प्रभु जैसा आपने सिखाया है, इसमें हमें प्रभु जहाँ कहीं हम कमजोर हैं प्रभु, इस दुआ से, इस वचन से हमें प्रभु उभारें ताकि परमेश्वर आपकी पाक इच्छा को जानने पाए। आइए हम दुआ की तरफ बढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे महान सर्वशक्तिमान खुदा है, इब्राहिम, इसहाक, याकूब और इस झुंड के खुदाबंद खुदा, प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र दया के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि खुदाबंद आपने प्रभु जी अपनी भेड़ों की प्रभु जी अगुवाई की है। प्रभु आप जानते हैं प्रभु जी, आपकी भेड़ें जब कभी भी प्रभु जी अकेली होती हैं, जब कभी आपको आवाज देती हैं, तो पिता परमेश्वर आप उनकी आवाज सुनते हैं प्रभु, और जो उनकी कमी कमजोरी है पिताजी, आप सारी कमी कमजोरियों को दूर करके उन्हें स्वस्थ बनाते हैं, उन्हें प्रभु जी इस लायक बनाते हैं कि खुदाबंद वो आपकी प्रभु जी उस चरगाहों में प्रभु जी चलने पाए, और प्रभु जी जैसा परमेश्वर आपका कहता है उन वचनों की प्रभु जी वो खुदाबंद आज्ञाकारी में पाई जाए। और प्रभु जी जहाँ कमजोरी होती है प्रभु जी, आपका पाक सामर्थी वचन हमें प्रभु जी आपके पाक रूह के वसीले से प्रभु जी सिखाता है। और आज प्रभु जी ऐसा ही प्रभु जी कुछ हमारे जीवनों में घटित हुआ है प्रभु, कि प्रभु आपके वचन से हम सीखने पाए हैं प्रभु जी। और जितने प्रभु जी आपकी ये प्यारी भेड़ें प्रभु जी आपके इस प्रभु जी चरगाहों में प्रभु जी इकट्ठी हुई हैं प्रभु जी, आपके गले में जो प्रभु शामिल हुई हैं प्रभु जी, एक एक पर प्रभु जी आप प्रभु जी अपनी पवित्र पाक सामर्थी दया प्रभु जी उतारें प्रभु जी, इनसे अपने कार्य लें प्रभु जी। और होने दे मेरे खुदाबंद खुदा कि जिस प्रभु जी आपके प्रभु जी आपने अपने दास को इस्तेमाल किया है, उसके जीवन में भी प्रभु जी बहुत सारी आशीष और बरकतें मांगता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी सुनाया हुआ वचन हम सब के लिए बाबरकत हो प्रभु जी। और प्रभु जी कल प्रभु जी दोबारा प्रभु जी इन भेड़ों का इकट्ठा होना, कल का मन्ना, और प्रभु जी कल का जो स्पेशल इंतजाम है मेरे खुदाबंद, और प्रभु जी तमाम वो जरूरतें जो खुदाबंद इस प्रभु जी गले की है मेरे खुदाबंद, तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। आप हमें चलाएं, बढ़ाएं, अपनी पाक नेक इच्छा हमसे पूरी करवाएं, और प्रभु जहाँ हम कमजोर हैं प्रभु जी अपने वचन से समझाएं, ताकि प्यारे प्रभु जी हम प्रभु वहां पर भी प्रभु जी मजबूत बने और परमेश्वर आपके कार्य को करते जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता मैं इस अपनी शुक्रगुजारी को, इस प्रभु अपनी बेनती गिड़गिड़ाहट को रखता हूँ प्रभु, आप इसे सुने प्रभु, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन।